ई बार टोरियम कंपनी उत्पादों सेवाओं में किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की गारंटी या वारंटी नहीं देती है, किसी दावे पर विचार नहीं करते हैं। यह 100% विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक वैकल्पिक चिकित्सा है। इस प्रचार वीडियो में दिखाए गए चित्र और दृश्य केवल एक डॉक्टर की छाप है और केवल परिकल्पित विकारों के संकेत है। और वीडियो में दिखाए गए फायदे जो लोगों ने बताए हुए हैं वो उन्होंने खुद अनुभव किए हैं और वो खुद उन्होंने बताए हैं, बिना किसी के दबाव में आए। सूचना की सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं दी गई है और न ही इस वीडियो, ब्राउज़र या अन्य कोई प्रचार दस्तावेज के तहत या किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी उपयुक्तता या पर्याप्तता के लिए या अन्यथा कोई प्रतिबंधित नहीं दी जा रही है। मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें ना आंखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तू आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल से मुलाकात हो पूरी हो तेरी हर आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे की कुछ ऐसा करके आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी। सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। आर यू एक्साइटेड? कम ऑन, आर यू एक्साइटेड?
of a road that we choose and the roads that we cruise. So now अपने जहाँ के हम बादशाह हैं, मस्ती भराए अपना जहाँ है, हमको यहाँ से दुख सब खुशियों यहाँ पे हो ये तय करता है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही सीरियस और कुछ करना चाहते हो। क्या मैं सही हूं? तो एक बार आप सभी के लिए एकदम जोरदार से क्लैपिंग हो जाए। आप सभी लोगों का स्माइल देख के एक चीज याद आती, क्या कह दूं? ऐसा कहा जाता है मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। यूं तो मिल जाते हैं हर घड़ी पे हर लोग, लेकिन आप सभी लोगों की तरह अनमोल नहीं होता, अनमोल नहीं होता। आज यहां पे आप प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे हमारे साथ, जो लोग ये सोचकर अपनी लाइफ के अंदर कुछ कैरियर तय करने के लिए आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस की वजह से किसी की जिंदगी तफा हो सकती है। तो उससे पहले मेरी 3 ऐसी बातों जिनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या तैयार हो? आर यू रेडी? ओके। हम हमारे साथ अपने जेब में एक चीज लाए हैं। क्या है वो? मोबाइल फोन्स। तो एक बार किसी को डिस्टर्ब ना हो उसके वजह से हम अपना सारा जो फोन है ना, उनको या तो साइलेंट कर दो या तो स्विच ऑफ कर दो। कितने लोग मोबाइल फोन्स लाए हैं? सभी लाए हैं ना? तो सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दो और साइलेंट कर लो, और जो जो बंदा स्विच ऑफ साइलेंट कर रहा है ना, उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। कम ऑन एवरीबॉडी, जोरदार क्लैपिंग। सारे लोग अपना अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दो। और दूसरी चीज, कोई भी बंदा इस प्रोग्राम के दौरान आपस में बातचीत नहीं करेगा। क्या तैयार हो? कोई भी बंदा इस प्रोग्राम के दौरान आपस में बात नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो ना, तो आप इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद जिसके साथ आए हुए उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के दौरान कोई भी बात नहीं करेगा। क्या मैं आपकी सहमत है इसमें? आर यू रेडी? और कोई भी बंदा आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेगा, और साथ में ही कोई भी बंदा इस ऑडिटोरियम हॉल से उठकर बीच में से बाहर नहीं जाएगा। क्या तैयार हो? तो एक बार आप जैसा लवली ऑडियंस के लिए क्लैपिंग हो जाए। कम ऑन एवरीबॉडी। आज का प्रोग्राम जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज आपको बता चुका हूं, लेकिन एक चीज है, आज हम यहां पे क्यों आए हैं? इस इंडिया की बात हम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, सबके पास बहुत ऐसे मेरे भाई लोग हैं, मेरे बहन लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, लेकिन सही मायने में प्लीज कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। अगर आप इस तरह से बात करोगे ना, तो ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आज हम यहाँ पे आए किस लिए? कुछ जानने के लिए, अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बातचीत नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट है, बहुत सारे लोगों के पास सही प्लेटफॉर्म नहीं है, और वही चीज आज हम यहाँ पे बताने वाले के सही मायने में टैलेंट होने के बावजूद भी लोगों के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, और वही चीज का आज यहाँ पे
सॉल्यूशन लेके आए हैं ई बायोटोनिक। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए ई बायोटोनिक के लिए। एक मिशन लेके आए हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। तो कैसा हो गई क्लैपिंग कैसी होनी चाहिए? मजा नहीं आ रहा है ऑडियंस के अंदर क्योंकि एक्साइटमेंट की वजह से सेमिनार स्टार्ट नहीं होगा। तो एक बार जोरदार म्यूजिक के साथ खड़े होके अपने लिए क्लैपिंग को अपने आप सेमिनार की शुरुआत नहीं होगी। तो क्या चाहते हो इस सेमिनार को आगे बढ़ाया जाए? उसके लिए हमें जुनून दिखाना पड़ेगा। शैलेश सर एक बार जोरदार बढ़िया सॉन्ग बजा दो ताकि सब लोग वो एक्साइटमेंट में आ जाए। क्योंकि किसी को मिलने से, यहाँ पे जो बंदा आने वाला है ना, उससे मिलने से पहले मैं आप सभी लोगों का जुनून चेक करना चाहूंगा। अगर मुझे लगेगा ना कि सही में मैं इस दीवार के बीच में नहीं इंसान के बीच में बैठा हूं तो आपका जुनून चाहिए। तो क्या तैयार हो? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए विद म्यूजिक के साथ। जोरदार एक्साइटमेंट के साथ आज के हमारे जो मेरे पार्टनर हैं उसको मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ। भाई एंकर पार्टनर आपके खड़े हो गए जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं बुलाने जा रहा हूँ। शी इज नन अदर देन द ड्रेसिंग पर्सनालिटी सागर अलगोतर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। यस और नो? और कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी जून में होती है। यस और नो? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गर्मी ना ऊन में होती है ना जून में होती है, गर्मी होती है पैसों में। यस यस और नो? आर यू एक्साइटेड? तो एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। देखो, हर सेमिनार का जो माहौल होता है ना वो क्लैपिंग से होता है। क्लैपिंग कैसी होनी चाहिए एक बार बता दूं यस और नो? देखो 2 घंटे बैठना है, अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो 2.5 घंटे हो जाएंगे। तो आप नक्की कर लो क्या करना है ना? तो आपका सपोर्ट रहेगा तो मजा आएगा, मुझे भी और आपको भी। तो क्लैपिंग कैसी होनी चाहिए? ऐसा कहा गया है कि वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर रौनक आ गई है ना? वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो सेमिनार हॉल ही क्या जिसमें जोरदार ताली ना हो। जोरदार क्लैपिंग। बजरी जो मुझे चाहिए एक और प्लीज देखो, मेरी आपसे विनती है कि आप अंदर बात ना करें प्लीज, वरना मैं 2.5 घंटे से 3 घंटे चला दूंगा फिर, है ना? अगर महकना ही चाहते हो तो कुछ इस तरह से महको कि तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन,
आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव, विजय भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। वो आवाज आओ नहीं भाई, आवाज आओ। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। वो प्लीज यहाँ पे आ जाए। वालजी भाई, वालजी भाई, डॉक्टर वालजी भाई अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर मणिलाल भाई पटेल जी आ जाए। ईश्वर सोनी, मणिलाल भाई पटेल, अल्पेश ठक्कर, जिग्नेश भाई राणा, मेहुल भाई पटेल, तरुण भाई पटेल, जितेंद्र भाई पटेल, नितिन भाई पटेल नवसारी और नरेंद्र भाई मांगुकिया। वो जो लोग यहाँ पे है वो जल्दी से यहाँ पे आ जाए, 4-4 के बीच पे आएंगे। स्वागत के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। जिगिसा बहन राणा यहाँ पे मौजूद है तो प्लीज आ जाए। क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आगे निकल आए हम वो रह गए, आगे निकल आए हम वो। Never stop us, never break us down. 'Cause I have you. इसमें कितना है दम, दम के रखना कदम मेरे साथिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका ऐसा स्वागत होता तो तालियां होनी चाहिए। थोड़ी slow और हाँ, थोड़ी है rush. इन राहों में है
लाज इज्जत रखनी है तो तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए। प्लीज क्लैपिंग। देखे जरा जिसमें कितना है दम, दम के रखना करम मेरे साथिया। देखे जरा जिसमें कितना है दम, दम के रखना करम। मैंने कई बार कई सेमिनार में ये कहा है कि तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि हम जब ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ में एक पसीना मतलब में होने लगता है। यस और नो? पसीना होता है, पसीना होता है तो खुजली आती है, खुजली आती है तो पैसा आता है, तो अपने पैसे के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार क्लैपिंग। Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. Yes, yes. For the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions. Stand up. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions. Stand up. जी सर, हम एक नेचुरल ह्यूमिलिटी है कि हमें आशीष सर, Have to pick my आशीष सर बंद कर दिया। हमारी नेचुरल ह्यूमिलिटी है कि हमें तो मान सम्मान सिर्फ ससुराल में ही चाहिए और कहीं भी नहीं है, ऐसा है ना? तो ऐसा मान सम्मान अगर मिलता है तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick. ठीक है, उससे पहले मैं उन लोगों के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे देश में 135 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। यस और नो? और हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक भागता है पैसे के पीछे, परिवार के सपने के लिए, अपने खुद के सपने के लिए, अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए कि भाई मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे मैं अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी बदल सकूं। यस और नो? वो जो अचीवर यहाँ पे आने वाले उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, और शायद आपके दिल पे भी ये चोट मतलब ये बात लग जाए। मैं अनाज का वो दाना हूं, मैं अनाज का वो दाना नहीं हूं जो चिड़िया उसे चुप जाए। इस बात को दिल पर लेना अच्छा है, अगर बहुत अच्छा लगे तो तालियां बजा देना, ठीक है? अभी शुरू कर रहा हूं। मैं अनाज का वो दाना नहीं हूं जिसे चिड़िया चुप जाए, मैं अनाज का वो दाना भी नहीं हूं जो गोदामों में सड़ जाए, लेकिन मैं अनाज का वो दाना हूं अगर एक बार जमीन में गिर गया तो मेरे जैसे हजारों दाने पैदा कर सकता हूं। यस, ऐसे ही लीडर यहाँ पे मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, तो प्लीज फटाफट से यहाँ पे आ जाए। संदीप विश्वकर सर, म्यूजिक बंद कर दीजिए प्लीज सर, म्यूजिक बंद। संदीप विश्वकर सर, मनीष पटेल सर, जितेंद्र खत्री सर, शैलेश भंडारी सर, मिलन सोनी सर, उत्पल सेठ सर, गणेश घासकाटा सर,
जयदीप मिस्त्री सर, अनिल प्रजापति सर, पंकज भाटिया सर, चंद्रकांत भाई राणा सर, डॉक्टर धर्मेंद्र क्या नाम लिखा है, अच्छा अटोदेरिया सर, आशीष गामित सर, सुनील वसी सर, केजे पटेल सर, वीपी मेहता सर, और मैं जिस जन्मभूमि में हूँ उसी से वहाँ से आए हुए एक लीडर जिनका मैं आदर सम्मान करना होगा, स्पेशली मुकेश पटेल सर, प्लीज वेलकम। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। क्लैपिंग जोरदार होनी चाहिए। एक और नाम जो रह गया है लक्ष्मीकांत भाई, तो प्लीज अगर यहाँ पे है तो वो आ जाए प्लीज स्टेज पे। लक्ष्मीकांत भाई, ऊपर चले आए हम ये वो लोग हैं जिन्होंने बायोजेनम कंपनी के अंदर किसी ने 1 महीने, किसी ने 3 महीने, किसी ने 6 महीने और किसी ने 1 साल से ज्यादा इस सफर की शुरुआत की थी। पहला जो चेक था वो 500 का था मेरे हिसाब से सर, यस। लेकिन आज अगर बात करें महीने की इनकम तो किसी की 1 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 25 लाख है और कोई तो ऐसा है जो 50 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। सॉरी, गलती हो गई मुकेश जी, गलती हो गई। 1,28,00,000। हर इंसान चाहता है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक मौका मिले, एक तक मिले जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। यही मौका है, यही मौका है। जिन्होंने एक मौका मिला और उसे पकड़ लिया और उसके पीछे पड़ गए, उसी का ये आपके सामने ये रिजल्ट है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। आप सबका धन्यवाद। इनके स्वागत के लिए मैं हमारी कंपनी के सीएमडी सर मिस्टर सागर जोशी सर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा कि उनका यहाँ पे स्वागत करें। एक बार जोरदार क्लैपिंग। जी सर।
संजय सोलंकी। देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं शेरो शायरी करता रहूं तो उसमें मज़ा नहीं है। तो अगर शेरो शायरी चलती रही तो टाइम 2:30 से 3 बज जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3:30 बज जाए, 3:30 घंटे हो जाए। तो क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार क्लैपिंग। जोरदार क्लैपिंग। नीचे एक और हॉल है, यहाँ पे भी लोग बैठे हैं। तो मैं हमारी कंपनी के CMD सर सागर जोशी सर को विनती करूंगा कि प्लीज एक बार नीचे भी चक्कर लगा दीजिए, प्लीज 2 मिनट के लिए। मिसेस मेहता, हमारे पास 2-5 मिनट है, फिर उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज आप कोऑपरेट करें, अंदर अंदर बात ना करें। मुझे भी पता है कि बोलना बहुत आसान है ना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन सुनना बहुत ही मुश्किल चीज है। ऐसा नो, इतनी गर्मी है, मतलब मैं ये पंखे चालू है, AC चालू है, फिर भी ये गर्मी लगती है। तो मुझे पता है कि सुनना बहुत ही तकलीफ वाली चीज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं मिलती है सर। देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, लेकिन 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमाना कोई आम बात नहीं है मेरे हिसाब से। मैं पिछले 10 साल से अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ, अभी तक 50 लाख के ऊपर नहीं पहुँचा हूँ, 50 लाख के आसपास हूँ। तो ये मुझे पता है और आपको भी पता है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, इस बायोटेरियम की जो ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म है उसे एंजॉय करें, क्योंकि आने वाले कुछ ही मिनट के अंदर में आपको हमारी कंपनी के CMD सर मिस्टर सागर जोशी आपको बताएंगी कि बायोटेरियम क्या चीज़ है, उस कंपनी में क्या प्रोडक्ट है, किस तरह से आपको पेमेंट करती है, किस तरह से आप उसमें आगे बढ़ोगे। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें और अपने आप के लिए एक जोरदार क्लैपिंग कर दें प्लीज़। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग अपने आप के लिए, अपनी आदतों के लिए, क्योंकि आपकी आदत ही आपको करोड़पति बना सकती है। यस, मार्केटिंग फील्ड का एक्सपीरियंस होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव होगा, तो वो लोग आसानी से इस बिजनेस को समझ सकते हैं। और जो लोग शायद ना समझ पाए तो अंदर अंदर बात नहीं करेगा, क्योंकि जो इनको इनवाइट करके यहाँ पे लाया है उसके साथ वो किसी लोगों से इनवाइट किए हो कि भाई एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी, एक तक जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ा सकती है, वही तक आज आपके सामने मिस्टर सागर सर यहाँ पे, हमारी कंपनी के CMD सर यहाँ पे आपको बताएंगे। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग मिस्टर सागर सर के लिए, जोरदार क्लैपिंग प्लीज। प्लीज सर, कम ऑन द स्टेज। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, तो सारे जहाँ में होगा मेरा ही जलवा। जी धन्यवाद। मेरा ही अब मैं एक ऐसे लीडर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि जो मकान होता है ना, जो घर होता है, उसके अंदर एक इंसान के ऊपर पूरा घर चलता है। यस और नो? एक कंपनी होती है उसको एक इंसान के ऊपर चलती है, CMD सर के ऊपर। ऐसे ही आज साउथ गुजरात के अंदर में जितने भी ट्रेनिंग सेमिनार, ये बायोटेरियम का बिजनेस घर घर तक पहुंचा है, तो उस काम के लिए, उस अचीवमेंट के लिए एक इंसान की उसमें बहुत ही बड़ी योगदान रहा है। तो मैं एक बार यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा और उसके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। मिस्टर संजय सोलंकी सर, जोरदार क्लैपिंग सर। यस, वादे से पीछे हट जाओ, आता नहीं यारो यही है वादा के वादे पे अपने मिट जाऊं। मेरे जीने का ढंग है, और मेरा अपना अपना बस एक रंग है। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। थैंक यू अपॉर्चुनिटी देंगे। थैंक यू सो मच।
वेलकम एवरीबॉडी। आवाज क्लियर है पीछे? बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का जो प्यार मिला उसके लिए मैं आपका शुक्रिया व्यक्त करता हूं और सभी लोगों का मैं ईब ऑडिटोरियम में हार्दिक स्वागत करता हूं। नीचे भी आवाज क्लियर है ना? ये आवाज नीचे जा रही प्रॉपर्ली? चलो बेहतरीन। मेरे ख्याल से सूरत में इसी होटल में हमने 8 से 9 अलग अलग सेमिनार्स किए, बिजनेस सेमिनार्स और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला है। तकरीबन 20 महीने से मैं रेगुलरली आ रहा हूं और शुरुआत ही हमारी गुजरात से हुई है। और गुजरात से शुरुआत हुई हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि गुजरात का इंसान दुनिया के हर गली में आपको मिलेगा, इसलिए हमको स्प्रेड होना बहुत आसान हो गया। अगर हम साउथ में होते तो शायद उतना प्रोग्रेस नहीं करते क्योंकि उनकी रीच उतनी नहीं है और मेन हिंदी नहीं समझते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो गुजरात और गुजरात वासियों का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। अभी हमको उन्होंने 29 राज्यों में लेकर गए और सबसे बड़ी खुशखबरी ये आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि अमेरिका में हमारा ऑफिस खुल चुका, उसके फोटोग्राफ भी मेरे पास आए और ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके। ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हमारे यूएसए में जो हम अगर कंपनी खोल रहे थे उसके डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं। थोड़ा वहां पर एयर एंडिंग होने की वजह से थोड़ा लेट हुआ, लेकिन यूएसए में अपना ऑफिस खुल चुका है। अमेरिका में भी हमने जो शुरुआत की, नरेन ठक्कर करके अहमदाबाद के गुजराती है, उन्होंने शुरुआत की। गुजराती इंसान की एक सोच है कि वो बिजनेस माइंडेड होता है। पूरी दुनिया गुजराती को एज अ बिजनेस मैन या बिजनेस माइंडेड करके समझते हैं और इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण मुझे देखने को भी मिला, समझने को भी मिला। और ये बेतहाशा भीड़ नीचे भी इतनी है, इससे ज्यादा नीचे है। तो आप लोगों का दोबारा मैं धन्यवाद करता हूं और आज कुछ मेन टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे हम लोग। आज ज्यादातर हम लोग प्लान के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, प्लान तो आपको मालूम है, बैठ के आप देख लीजिए दोबारा। और 20 महीना हमने सक्सेसफुली इस कंसेप्ट को लेकर गए और 20 महीने की खासियत यह है कि 20 महीनों में हमने 1-1 घंटे में पे आउट दिए। रात को 12 बजे वाली पे आउट रात को 1-1.5 बजे हम दे देते, दोपहर की 12 बजे वाली पे आउट रात को 1-1.5 बजे ही दे देते। तो यहां पर जीरो रिस्क लायबिलिटी है और उसके अलावा सरप्राइज बोनस, पिकअप सेंटर बोनस, रिपर्चेज बोनस, ये अलग अलग इनकम है। अभी हमारे ये मेहता साहब कहां चले गए? अच्छा पीछे मेहता साहब कभी कभी ऑफिस में आते बैठते हैं तो अचानक में 3-4 बजे एक एसएमएस आ जाता है 1.5 लाख रुपए, सरप्राइज इनकम 1.5 लाख, 2-2, 3-3 करोड़ की। तो मतलब इस तरह से पे आउट्स लोगों को मिल रहे हैं। और मेन तो जो प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं ना उसमें दम है, वो हमारे शरीर को हील करता है। तो कुछ बातें हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर भी बात करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए एक आवाज, हाँ। तो प्रोडक्ट के ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं, सेकंड हम प्रोडक्ट को समझते हैं, फिर थोड़ी बहुत हम बिजनेस की भी बातें यहां पर करेंगे। राइट, चलेगा? आप बोर तो नहीं हुए ना? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं आधा-पौना घंटा ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो कंपनी में हम करियर करें ना, सबसे पहला वो कंपनी क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये 20 महीने में हमने साबित किया, हम बोले नहीं, हमने साबित करके दिखाया। 20 महीनों में हर घंटे पे आउट देना ये अपने आप में बड़ी बात है। एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हम यहां पर दे रहे हैं आपको और कंपनी को। अच्छा, मैं आपको लीगल डॉक्यूमेंट जो भारत सरकार ने जो नई गाइडलाइंस लाई है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने भारत सरकार को दिए हैं। भारत सरकार का रिसीविंग कॉपी हमारे पास आ गई, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। और आने वाले 7 से 8 दिन में गवर्नमेंट के वेबसाइट के ऊपर भी हमारी कंपनी का नाम दिखेगा। तमाम स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग जाके सबमिट कर रहे हैं और ईच एंड एवरी चीज को हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि पिछले 20 महीनों में हमने टाइम टू टाइम टैक्स भरा है, इसीलिए सीना तान के हम काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का टैक्स भारत सरकार को जा रहा है। मुंबई में बैठ के तमाम अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को भी टैक्स जा रहा है क्योंकि उसमें IGST, SGST ऐसा कुछ होता है। तो हम टाइम टू टाइम GST दे रहे हैं,
टाइम टू टाइम हम लोग टीडीएस भर रहे हैं। मतलब आपने अगर हमसे 100 रुपए भी कमाया और आगे जाके काम नहीं भी किया तो आपका 5 रुपए जो 5% पड़ता है हम भारत सरकार को भर देते। बकायदा आपने पैन कार्ड नंबर परफेक्ट भर देना चाहिए और कुछ नहीं। तो टैक्स बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है, वो हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। टैक्स टाइम टू टाइम भारत सरकार को दे रहे हैं। देन हजारों हाथों को काम दिया है। हमारी फैक्ट्री में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। आके बहुत बार आप में से बहुत सारे लोग आके वहां पे देख के गए। एंड देन आपके जैसे टैलेंटेड लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहां पर पैसा कमाया जा सकता है अगर सही तरीके से अगर मेहनत करेंगे आप, विदाउट एनी डर्टी पॉलिटिक्स। तो 1,00,000 1.5 लाख यहां से लेके जाना दिन का कोई भी बड़ी बात नहीं है। 1,00,000 1.5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। और लोग यहां पे ले रहे 1,00,000 सवा लाख लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। 2-2 3-3 आईडी पे काम कर रहे हैं। देन सरप्राइज इनकम, पिकअप सेंटर, रीपर्चेस, सब में लोग इनकम ले रहे हैं। तो इस प्लान को प्रॉपर तरीके से समझो। कुछ छोटी मोटी जो गलतियां हैं हम करते हुए हमें नहीं करना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले कंपनी वाला पार्ट में कंप्लीट करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में, आपने ऑफिस देखा हमारा, जो लेवल पे हमने मुंबई में ऑफिस बनाया, सिर्फ 13 से 14 महीने में हमने वो ऑफिस खड़ा कर दिया है। और अभी उस ऑफिस के लिए और 2 माले की परमिशन भी हमको मिल गई। वो भी हम कुछ दिनों में और 2 माला ऊपर बनाएंगे और बहुत जल्द अभी बेसमेंट भी हमारे हाथ में आ रहा है। तो इतना ह्यूज ऑफिस आज तक के 30-35 साल के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी का भी मुंबई जैसे शहर में नहीं था। मुंबई के बाहर होना अलग बात है, मुंबई में होना अलग बात है। मुंबई में जगह को सोने का रेट है। तो उतना बड़ा ह्यूज ऑफिस हमने लिया। अगर आपको एक क्वांटम लीप लेनी है, ग्रोथ लेनी है, तो आपको क्या करना है? हमारे संदीप विश्वेकर जी है, मनीष पटेल साहब है और तमाम जो लोग हैं, अभी मेरे को नाम उतना याद नहीं आ रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने गेस्ट को मुंबई लेकर आते, मेहनत करते, 5-7 लेकर आते, पूरा सेटअप दिखाते, पूरा मैन्युफैक्चरिंग दिखाते। मैं अगर हूंगा तो मुझसे मुलाकात करवा देते। तो जिसमें क्या बंदे को समझ में आ जाता है कि कंपनी में क्या दम है। ऑफिस देख के उसको जैसे ही वो ऑफिस के अंदर एंटर करता है, कंपाउंड के अंदर जैसे पैर रखता है, तो उसको सब कुछ क्लियर होता है। क्योंकि 5-7 हजार का प्लांट चलाने वाली कंपनी कभी भी इतना बड़ा सेटअप नहीं डालती। दूसरा, रात को 1 बजे हम हिसाब किताब क्लियर कर लेते। आज 16 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, कोई चाराना बाकी है करके भी मेरे दरवाजे पे कभी नहीं आएगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कभी नहीं आएगा। क्योंकि मैग्नेटिज्म क्या करता है और हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है वो हम समझाते हैं। ओके, तो जो यहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनी चलाने के लिए जो जो चीजें चाहिए सब हमारे प्लस है। कंपनी चलाना बहुत टफ काम है। कंपनी चलाना बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिवीजन पे काम करना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हम लोग। और भारत सरकार नई गाइडलाइंस आई है, उसमें क्लियर कट उन्होंने कहा है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वही काम कर सकती है। क्योंकि आप यहां से लेकर वहां माल बेचोगे तो ट्रेडिंग होगा, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट सेलिंग। तो कभी भी ऐसे कंपनी के साथ काम करना है कि जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, कल वाला 16 साल से सेम प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम, 16 साल से मैग्नेटिज्म पे। इस मैग्नेटिज्म के सब्जेक्ट पे अगले 24 घंटा मैं नॉनस्टॉप साइंटिफिक विद एविडेंस बात कर सकता हूं। मैग्नेटिज्म क्या, उस पार्ट में तो मैं आपको बहुत सारी बातें क्लियर करूंगा। तो उसका डेप्थ आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म क्या है। तो मैग्नेटिज्म के ऊपर मैंने पीएचडी की, उसमें डॉक्टरेट भी मैंने की है। दूसरा सबसे बड़ी पार्ट, आपका प्रोडक्ट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पे आउट कितना भी अच्छा होने दो, अगर आपके सॉफ्टवेयर में दम नहीं है तो यू आर जीरो। और हमारा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट का भी हमने लॉजिक बना दिया, आप जाके देख लो। खाली हम उसको 1 तारीख को उसको ऐलान करेंगे, उसका 1 तारीख से आप डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट ले सकते। जो पहला आएगा उसको हम दे देंगे, उसकी पॉलिसी, उसका एग्रीमेंट भी आपको आने वाले 2-3 दिनों में मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ एक बार आपको मुंबई में आना होगा, वहां पर लीगल रजिस्टर एग्रीमेंट होता है, ये कानून के हिसाब से नोटराइज एग्रीमेंट होता है, तो वो हम आपको वहां से कराएंगे। और अभी डिस्ट्रिक्ट में भी मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। आज भारत का अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर 775 डिस्ट्रिक्ट से 4000 से भी ज्यादा शहर है और 6 लाख से भी ज्यादा गांव है। अगर इन सबको कवर करना है तो हमको जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट रखना होगा। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो शहर भी कवर हो जाते, तालुका भी कवर हो जाते, गांव भी कवर हो जाता है। और इंडिया के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कवर करना कोई बड़ी बात नहीं, 1-1.5 घंटे में आदमी का राउंड लगा के आ सकता है, 1 से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग आने वाले दिनों में
डिस्ट्रिक्ट स्टॉकीज रख रहे, तकरीबन 775 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में है, तो 1000 डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट होंगे पूरे ओवरऑल, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलना आसान हो जाएगा। तकरीबन हम 30 से 35 प्रोडक्ट लेकर आ रहे, तो प्रोडक्ट मिलना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, आपने देखा कि 3 से 4 फ्लोर हमने बना के रखे, वहां पे सिर्फ अकाउंटिंग और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलता है, क्योंकि एक सिली मिस्टेक सबका करियर खराब कर सकता है। तो हम छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं और सॉफ्टवेयर को हम लोग मैक्सिमम ऑटोमेशन में लेके जाना चाहते हैं। पिछले 20 महीनों में हमने 1300 से भी ज्यादा पे आउट दिए, 1300-1400 के करीब पे आउट दिए। उतने पे आउट देने के लिए बहुत सारी कंपनी को 150 साल लगेंगे, उतने पे आउट हमने पिछले 20 महीनों में दे दिए, टाइम टू टाइम। तो किंतु परंतु शक डाउट अभी सब खत्म। पहले जब मैं सूरत में आता था, शुरू में जब हमारा कंपनी था, ऐसे सामने लीडर बैठते थे और लीडर मुझे बोलते, सर कम से कम 4-5 महीना कंपनी चलाओ तो कड़की निकल जाएगी, प्लान जबरदस्त है। मतलब लोगों का क्या लगता था कि भाई चल गई ठीक है, फिर दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी। देखो तमाम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हम लोग उम्र की इस दहलीज पे कि अभी बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ये कंपनी भी पकड़ ली, वो कंपनी भी, फिर 12-16 भी पकड़ लिया। एक स्ट्रांग कंपनी पकड़ो, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी हम लोग, और 20 महीनों में हमने 1-1 घंटे में पे आउट देके ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक में हम लोग लेके जा रहे हैं। लिम्का बुक और ग्रीनिच बुक में भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। उनके लोग आके भी देख के भी गए हमारे पास, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सॉफ्टवेयर और बाकी चीजों में बिजी है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन हम लोग ले रहे, गवर्नमेंट की ईच एंड एवरी पॉलिसी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को परमिशन दिए। अब इसमें एकदम क्लियर कट काम है, कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और एमआरपी रेट पे बेचती है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, एज पर द इंडियन, जो जिसका मैन्युफैक्चरर है वो अपना रेट यानी एमआरपी पे बेच सकता है। ओके, चलो मान के चलो आमतौर पे अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं भी बेचूं, अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में भी बेचने जाऊं तो भी मुझे इससे 3 से 4 हजार भाव ज्यादा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कंट्री स्टॉकिस्ट हुआ, स्टेट के स्टॉकिस्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट हुआ, होलसेलर, रिटेलर। अच्छा, मार्केट में मुझे हजारों, आज लाखों गांव है तो हजारों के तादाद में सेल्समैन रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरी, आना जाना, ट्रैवलिंग, सब कुछ हमको मैनेज करना है। उसके बावजूद एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो अल्टीमेटली रेट बढ़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके एक एमआरपी रेट पे दे रहे हैं, और उसमें से जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऑलरेडी बटने वाला था, वही एक खूबसूरत सिस्टम बना के हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, इस सिस्टम की खासियत मैं आपको बताऊं, देखो हाथ की उंगलियां सरी की नहीं होती। तो एमएलएम इंडस्ट्री में आज तक क्या हुआ, 10,000 का पैकेज, 12,000 का पैकेज मिलता है हाथ में 1,000 रुपए। अच्छा, हर कोई कैपिंग नहीं मारता है, तो हमने सिस्टम क्या बनाया कि भाई आप 25 पीवी का भी बिजनेस करते हो तो भी 1500 मिलता है, 25 पीवी का बिजनेस करते हो तो 1500 मिलता है, यानी सुबह शाम अगर 1500 करोगे तो 1 लाख तो मिलता है। और 1 लाख में एक एवरेज मिडिल क्लास खुश है, क्योंकि ये जब प्लान हम बताते हैं बाद में उसको पूछते कि भाई ये सब इतना खूबसूरत प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, तो इसमें से आप कितना कमाना चाहते हो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं महीने का अगर 2-3 हजार भी मिल गया तो हम खुश हैं। ऐसी भी मानसिकता के 25 पीवी के ऊपर भी पैसा मिलता है, 50 पीवी के ऊपर भी पैसा मिलता है, 75 पीवी पे, 100 पीवी पे भी। मान के चलो आगे जाकर अच्छा, सुबह का 6,000 कभी नहीं छोड़ना, वो सबसे पहला लेना है। सुबह का 6,000, शाम का 6,000, घर में आता है 12,000। तो ये इसकी मजा है, इस प्लान की खासियत ये है कि सुबह 6,000, शाम को 6,000। अच्छा, प्रोडक्ट में भी आफ्टर सेल्स एंड सर्विस टूटना फूटना ऐसा कुछ भी नहीं कि हर महीना खरीदना है। ये भी वन टाइम अगर भी आप लेते हो तो ठीक है, क्योंकि मैट्रेसेस हम रोज रोज नहीं लेते, हर महीने नहीं लेते, 2-4 साल में 1 आध बार लेते। तो इसमें यह खासियत है, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस का झमेला नहीं, रोज रोज या हर महीने खरीदना का कोई झमेला नहीं। और औसत जो लोग हैं उनको 10-12 हजार भी मिला तो खुश है वो लोग। मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखी, स्टडी की, मैं तो एमएलएम कंपनी को सॉफ्टवेयर ही बना के देता था, तो वहां पर महीने का 20-22 हजार भी मिलता है ना, महीने का एक 30-45 दिन के बाद, तो भी लोग खुश है, डेडिकेशन के साथ काम करते। तो यहां पर 15 से 20 हजार एक आम आदमी भी लेके जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताओ, हमारे नायक साहब, मेहता साहब सब है यहां पर। हम लोग आज से 4-5 महीने पहले रांची गए थे, वहां पर हमारे साथ बहुत सारे आदिवासी जुड़े हुए हैं, और वहां एक आदिवासी
10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1,00,000 महीने का नहीं, दिन का कमा रहा है। दिन का आदिवासी कमा रहा है। जब एयरपोर्ट पे उतरते ना हम लोग, तो 100-150 आदिवासी तो गुलदस्ते और हार फूल लेके एयरपोर्ट पे पहुंच जाते, और छोड़ने के लिए भी उतने ही लोग आ जाते, इतना प्यार करते। और एक आम जंगल में रहने वाला आदिवासी इस प्लान को समझकर, इस प्रोडक्ट को समझकर अगर है, तो हम तो गुजराती है, वो भी बिजनेस माइंडेड है, तो हम कितना कर सकते हैं। इसको शांति से समझना पड़ेगा। इसमें कुछ बातें लोग गलतियां करते, जुड़ते टाइम कुछ कमिटमेंट दे देते कि एक साइड में दे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बाद में वो करते नहीं, बाद में इसका मन दुख हो जाता है और फिर ये इधर से उधर, उधर से निकल जाते। तो आपको वैसा नहीं करना है। लोगों को क्लियर कट अपना प्लान समझाओ, उसको मेहनत करना पड़ेगा। शुरुआत के 15-20 दिन थोड़े टफ जाते, और जो आपके पास 100 रुपए आता है कमीशन का, अगर पैसा आता है तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट में भी खर्चा करना है। सबका सब घर नहीं लेके जाना है। अगर 100 रुपए आता तो उसमें आप 60-70 रुपए घर ले जाओ, 30-40 रुपए आप डेवलपमेंट पे डालो, तो नीचे वालों को भी मजा आता है काम करने में। 15-20 दिन के बाद अगर वो बंदा दिन का 10-12 हजार अगर नहीं लेके जाता, तो फिर वो उसका गलती है। एटलीस्ट 12 से 15 हजार रुपए आम तौर पे आराम से लेके जाया जा सकता है इस बिजनेस में। अगर आप में ताकत है, आप में अगर ब्रेन है, तो दिन का 1,00,000-1,50,000 भी लेके जा सकते, कोई भी बड़ी बात नहीं। रीपर्चेस प्लान के साथ आप चेक करके देखो कि क्या लेवल पे ये काम जा रहा है। पे आउट्स टाइम टू टाइम मिल रहा है, लीगल एथिकल टैक्स डिडक्शन, टीडीएस हम लोग गवर्नमेंट को भर रहे हैं, जीएसटी गवर्नमेंट को भर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल मेहनत करके और इसको उतर के काम करो तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। इसमें से अच्छा पैसा कमाओ। इसमें भागना, ये वो, ऐसा कुछ भी इश्यू है ही नहीं है। भागेगा क्यों? मैंने आपको 12 बजे आपका पे आउट, 12 बजे का कमीशन 1 बजे दे दिया, तो मैं किसी की फटी चप्पल भी लेके नहीं जा सकता है। अच्छा, कंपनी भी 10% कमा रही है। हम लोग मुंबई में बैठ के 29 राज्यों में दिन का 10 करोड़ का तो धंधा कर सकते हैं ना। हमारे वाशी करके एरिया न्यू बॉम्बे में, वहां का सिर्फ भाजी सप्लाई करने वाला मुंबई में भाजी सप्लाई करके 10 करोड़ का टर्नओवर करता है, खाली मुंबई में, एक अकेले शहर में। तो हम लोग पूरे इंडिया में इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट देके 10 करोड़ का टर्नओवर कर सकते। उसका अगर 10% भी पकड़ा तो 1 करोड़ होता है। साल में दिन 365, तो 400 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है। तो कंपनी भागने का सोचेगी क्या और 2-4 फैक्ट्रियां डालने का सोचेगी? कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, 3-3, 4-4 कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, एलएलपी कंपनी के हम लोग डायरेक्टर है, तो हमको तो इतना सेंस है ना कि भाई टैक्स भरना पड़ता है। अच्छा, 20 महीनों में सक्सेसफुली हमने टैक्स भरा है, 20 महीने में सक्सेसफुली जीएसटी टैक्स वगैरह भरा है। तो बस गवर्नमेंट को हिस्सा गवर्नमेंट को दे दे, आपका हिस्सा आपको दे दे, बस मैनेज करना है। और बहुत बार हमें तकलीफ भी आती कि ये लीडर लोग आपस में नोक झोंक कर लेते, मन दुख कर लेते, कुछ उल्टी सुल्टी कमिटमेंट दे देते। वो खाली उस चीजों से अपने को बचना है। उसके लिए अभी हम लोग ना ट्रेनिंग को फोकस कर रहे हैं। कल अगर आपको वक्त मिले ना, यहां से अहमदाबाद कुछ ज्यादा दूर नहीं है, बजे आप पहुंच जाइए उधर। और कल डॉक्टर स्नेह देसाई साहब का हमने प्रोग्राम रखा है, और अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हम लोग आपको जबरदस्त इसकी ट्रेनिंग देंगे। ये बिजनेस क्या है, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे ना, तब तक इसमें सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। तो कल आप अहमदाबाद में आइए। अहमदाबाद में बहुत जबरदस्त 5-7 घंटा प्रोग्राम चलेगा, जिसमें डॉक्टर स्नेह देसाई को तो दुनिया जानती है। उनका तकरीबन 3 से 4 घंटे का स्पीच होगा, और वो आपको बताएंगे इस बिजनेस को किस तरह से उठाने का। और उसके अलावा भी हम लोग 2-2 दिन की एलडीपी रखेंगे। अभी उसी को पर हम फोकस कर रहे हैं। 2-2 दिन की एलडीपी रख के हम आपको प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट में लाएंगे। अब देखिए, ये बिजनेस का मैंने कैलकुलेशन किया बैठ के, क्योंकि मैग्नेटिज्म में 16 साल से मैं, मैग्नेटिज्म जरूरी है, वो तो मैं अभी बात कर ही दूंगा, लेकिन खाली बायोमैग्नेटिज्म में अगले 7 साल में भारत के अंदर 80 से 90 हजार करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस है, खाली भारत के अंदर। 150 देशों में जाने की हमारी तैयारी है, जिसमें अमेरिका हम चले गए, बांग्लादेश, नेपाल में भी बात चालू है, दुबई में ऑलमोस्ट बात लगभग खत्म होने के दौर पे है। तो जगह जगह पे हमारी एक बार 3-4 कंट्री खुल गए ना, फिर बाद में कंट्री खुलना ज्यादा बड़ी बात नहीं। अच्छा, उसमें भी हमने हमारी पॉलिसी भी चेंज कर दी। एक कंट्री एक बंदे को एक्सक्लूसिवली हम दे देते, वो उस कंट्री में से पे आउट भी वही देगा और प्रोडक्ट भी वही देगा। उसको हम लोग पर प्रोडक्ट एक सर्टेन मार्जिन उसको दे देते, तो
उसकी जिम्मेदारी होती है वहां पर, उसकी सर्टन डिपॉजिट हमारे पास होता है ताकि कुछ गड़बड़ ना करे। तो जिससे क्या होगा, हम फास्ट पूरे वर्ल्ड में फैल सकते। अगर हम ही जाके वहां पर करते, अभी यूएसए में हमने किया, यूएसए में डॉक्यूमेंटेशन करते करते हमको लग गया, अभी और 10-12 दिन लगेगा बाकी फॉर्मेलिटी के लिए। तो एक एक देश में जाने के लिए हमको अगर 5 से 7 महीना लग रहा है तो बाकी सब कवर करने में टाइम लगेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने जैसे कहा शुरुआत में कि गुजराती लोगों के थ्रू हमने ये बिजनेस शुरू किया, तो सब जगह पे गुजराती मौजूद है, दुनिया के हर कोने में गुजराती मौजूद है। आज अफ्रीकन कंट्रीज में 13 से 14 कंट्री में एक बंदा है हमारा, इधर कल हमारा मीटिंग हुआ जामनगर में, वो बंदा अफ्रीका के 7 देशों के राइट्स ले रहा है हमसे, 7 कंट्रीज, वो 7 देशों में बिजनेस कर रहा है। तो अफ्रीका है, नाइजीरिया, सब जगह पे हम लोग धीरे धीरे फैल रहे हैं और ये प्रोडक्ट हर एक की जरूरत है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इसको आप है ना आसानी से, मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 1000 करोड़ का इसमें बिजनेस है। ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, बाहर कितना बिजनेस हो सकता है। अच्छा, 150 देशों में से हम लोग डॉलर, पाउंड और यूरो भारत के अंदर खींच कर लेकर आएंगे। बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर्स आ सकते हैं इसमें। देन भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, भारत बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अभी हम लोग, मैं आपको, मेरे पास वीडियोस है जो नई फैक्ट्री हम लोग ले रहे हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा फैक्ट्री है वैसी 6 फैक्ट्रियां एक ही में बैठ जाए, इतनी बड़ी फैक्ट्री हम लोग फाइनल कर रहे हैं, वहीं से 20 मिनट के अंतर पर। तो वहां पर पहले 12 घंटे के शिफ्ट में 5000 लोग और दूसरे 12 घंटे के शिफ्ट में 5000, 10,000 कारागिर काम कर सकते हैं। एक कारागिर अगर 12 घंटा काम करता है तो 200 किट बना लेता है। तो सोचो हम क्या लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। क्योंकि भारत के अंदर कारागिरों की कमी है क्या? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कारागिरों की कोई कमी नहीं, मशीनरी की कोई कमी नहीं। अगर हम लोग 10 लाख बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, तो हम लोग 10 करोड़ भी बना सकते और 100 करोड़ भी बना सकते। मैन्युफैक्चरिंग बहुत कर सकते हम लोग, और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया ही कर सकता है। क्योंकि मैं यूएसए में बात किया तो 16 डॉलर एक कारागिर को देना पड़ता है, वो भी 8 ही घंटा काम करता है। तो सोचो क्या रेट पड़ रहा है। और हमारे इधर तो बहुत नॉमिनल रेट, जो लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो सकता, जो रेट में हम बना सकते। अच्छा, दूसरी बात, जिसको चारों ओर से गहरा समंदर है, मुंबई में गहरा समंदर में हजारों शिप मुंबई के आजू बाजू में लगती है। दुनिया के हर गली के साथ मुंबई कनेक्टेड है, बाय एयर, बाय शिप, बाय रोड, बाय ट्रेन। तो मुंबई जैसे शहर में बैठ के हम लोग पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते। मुंबई एक बिजनेस कल्चर वाला शहर है, वहां बजे 2:30 बजे भी लोग काम करते हैं, काम करने में कोई पीछे नहीं है। तो मुंबई जैसे बड़े शहर से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट है और 200 देशों में जाएंगे। आज से मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि हमने 150 देश भी ओपन रखे। आपका अगर किसी कंट्री के साथ आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त, तो उनको भी इंडिया बुलाओ या अपने कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करो। हम उनके साथ व्हाट्सएप के थ्रू या जूम के थ्रू उनके साथ डिस्कस करेंगे, पूरा कंसेप्ट समझाएंगे। वो एक्सक्लूसिव कंट्री हम उनको दे देंगे, ई बायोटोरियम नेटवर्क, उसके आगे जो एलएलसी जो लगाना लगाओ, और वो कंट्री हमने उनको परमानेंटली दे दी। और एक प्रोडक्ट के ऊपर उनको 1,500 से 2,000 इंडियन रुपीज में हम लोग प्रॉफिट भी देंगे। दिन में अगर 200 किट भी गई नेटवर्क के थ्रू, 200 बड़ी बात नहीं। आज के दिन में मैं 20 ट्रक माल अगर बनाता पूरे दिन में, तो दूसरे घंटे खत्म हो जाता है। तो आपके जरिए मैसेज है, अगर अलग अलग देशों में आपके लोग हैं तो आप उनको बताओ, वहां पर अगर 200-250 भी किट गई तो 5 से 6 लाख रुपए उनको सिर्फ प्रोडक्ट कैरी फॉरवर्ड का मिलेगा। प्लस वहां पे जो नेटवर्क बनेगा पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 7 पे, उसका पैसा बहुत जबरदस्त है। तो उस तरह से भी अपन आगे जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और मैक्सिमम चीजें हमने ऑटोमेशन में डाल दी। सॉफ्टवेयर पे भी बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सॉफ्टवेयर भी बहुत ईजी बना रहे हैं, क्योंकि इस पूरे कंसेप्ट को सॉफ्टवेयर ही साथ में लेके जाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर हम लोग इस तरह से बना रहे हैं अभी कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 800 करोड़ के बराबर, ये 800 करोड़ भी अगर हमसे जुड़ जाते ना, तो भी हम उनको डेली हर घंटे पे आउट देने की ताकत रखते हैं। क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट का हमने कर दिया, तो अभी कंट्री का ही करना बाकी है। तो कंट्री, स्टेट, वो सब एक ही साथ में कर रहे हैं। तो इजीली इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे इंडिया लेवल पे। इसमें बहुत जबरदस्त डेप्थ है। ध्यान, भारत सरकार ने इसको एज ए इंडस्ट्री का दर्जा दिया। मैन्युफैक्चरिंग करके आप अपना अच्छे रेट पे दे सकते हो। प्रॉफिट देना है लोगों को, प्रॉफिट शेयरिंग, दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग कंसेप्ट। ओके,
तो इस तरह से हम लोग मेहनत करेंगे, टैक्सेशन भरेंगे और हर लेवल पे काम करेंगे। इसमें सिर्फ सीखने की तैयारी रखो आप, ओके। जितना आप सीखेंगे उतना आपको ये बिजनेस करना आसान हो जाएगा। अगर आप हाफ नॉलेज में मार्केट में जाएंगे तो खुद का भी करियर बर्बाद और औरों का भी करियर बर्बाद। तो अपलाइन डाउनलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर करो और कम से कम 10 से 12 महीना इसमें कंटिन्यूसली मेहनत है। शुरुआत की इसमें मेहनत है, एक बार नेटवर्क बन, फिर उसके बाद कौन किधर जाके काम करेगा मालूम नहीं। आपको मालूम है ये जो पूरा नेटवर्क खड़ा हुआ 2.5 लाख प्लस लोग हमारे पास जुड़े, एक सिंगल आदमी, जब मैं सॉफ्टवेयर बना था मैंने किसी को बोल दिया, उसने किसी को बोल दिया, वो आदमी आज भी किसी पहाड़ के जंगल में रहता है, उसके नीचे 2.5 लाख लोग ज्वाइन हो गए, उसको मालूम भी नहीं और आप भी उसको जानते नहीं, वो भी आपको जानता नहीं। और उसके एक साथ में 2.5 लाख, तकरीबन उसके पास 6 से 7 करोड़ पीवी का बिजनेस एक साइड में पड़ा है। मतलब एक सिंगल आदमी, आम आदमी क्या कर सकता है ना, बोल नहीं सकते कहां से क्या जाएगा। अब वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, आपको पड़ी भी नहीं है कौन है क्या है, बराबर। तो इसी तरह से आगे जाके होगा, पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम लोग काम करेंगे और पूरे दुनिया से आपके नीचे बिजनेस जनरेट होगा और उसका पे आउट्स आपके अकाउंट्स में आता रहेगा। बहुत डेप्थ है ये प्रोडक्ट की, ईच एंड एवरी पर्सन को जरूरत है। अब थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिज्म इज ए इनविजिबल एनर्जी। मैग्नेटिज्म मतलब दुनिया की हर एनर्जी इनविजिबल ही होती है। जैसे इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि ऑक्सीजन मुझे दिखाओ, तो मैं दिखा सकता हूं कि आपको ऑक्सीजन मैं आपको दिखा नहीं सकता। वैसे ही इस हॉल के अंदर पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। अब अगर पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और साइंटिफिक वे से समझना है ना, आप बाद में टाइप करके रखना, बाद में गूगल पे सर्च करना, क्रिलियन फोटोग्राफी, एडवांस क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी अगर आप डालोगे ना, आपको वो एक स्पेशल कैमरा आता है, अगर उस कैमरे से मैं आपको फोटो निकालू ना, आपके सराउंडिंग में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो उस कैमरे में दिखना चालू हो जाती है। आप आपके पंजे का फोटो निकालोगे तो आजू बाजू में सब मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। हमारा बॉडी सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है। हमारे बॉडी के अंदर 50 लाख पोर्स यानी 50 लाख होल है, आजू बाजू की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारा बॉडी खींचता है। हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिसिटी है, 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी हमारा बॉडी बनाता है। सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी खींच के जो हमारी नाभि है, नाभि के थ्रू पूरे शरीर के अंदर वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जाती है। अब दूसरी बात मैं बताऊं, आपका हार्ट और आपका ब्रेन, इंटरनेट पर डाल के देखना, आपका ब्रेन और आपका हार्ट पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, वैसे आपके हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, हवा, पानी, खुराक, सनराइज एंड फिफ्थ एलिमेंट इज अ मैग्नेटिक एलिमेंट। हमारी पृथ्वी खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। अब वो रिलीज मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती क्या है मैं बताता हूं। हमारी पृथ्वी के 5000 किलोमीटर अंदर, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूं, आपके घर में अगर 7th स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट है तो उनके बुक में भी ये मिलेगा। पृथ्वी के 5000 किलोमीटर अंदर एक आउटर कोर करके एरिया, और वो तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। तो गर्म लोहे का क्या है, आउटर कोर इज लोहे का संबंध है। तो पृथ्वी जैसी घूमती है हजारों के स्पीड में, तो उसके अंदर का जो लोहे का पानी वो भी घूमता है, जिसके कारण एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यानी मैग्नेटिक फील्ड में होता है। और धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, कहीं पर भी उनको कोई भी जीव सृष्टि नहीं मिली, चींटी का पैर भी नहीं मिला। तो इस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, मैग्नेट हमारे ऊपर कैसे काम करता है। मैग्नेट बेसिकली किसी बीमारी की दवा नहीं है, लेकिन मैग्नेट हर एक प्रॉब्लम को रिवर्स करने की काबिलियत रखता है। कैसे मैं आपको बताता हूं, उसको जरा ध्यान से समझिए। हमारा बॉडी सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी लेता है, लेकिन आज वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जितने प्रपोर्शन में हमें मिलना चाहिए उतने प्रपोर्शन में नहीं मिल रही, क्योंकि आज हमारी 3 फीट में लोहा है। ये छत लोहे का, ये फ्लोरिंग लोहे की, बाइक, कार, बस, तमाम लाखों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में है। हमारे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैंने कहा, आपके हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए। आपका ब्रेन और आपका हार्ट, अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर नहीं मिलेगी तो हार्ट और ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, आप ये जानते हो ना कि थॉट इज ए एनर्जी, थॉट इज ए इनविजिबल एनर्जी। ये तो आप मानते हो ना कि कोई भी
चीज पहले हमारे दिमाग में, यानी थॉट हमारे दिमाग में आता है। ये बिल्डिंग जिस किसी ने भी बनाई होगी तो सबसे पहला उसके दिमाग में थॉट आया, तब जाके बिल्डिंग बनी। दुनिया की कोई भी चीज थॉट से बनती है और थॉट इज ए इनविजिबल एनर्जी। अब मैं स्पीड बताता हूं, मैग्नेट का स्पीड क्या होता है। सूरज की रोशनी धरती पे आने के लिए तकरीबन 8 मिनट 10 सेकंड लगता है, लेकिन आपके थॉट को सूरज के ऊपर जाने के लिए नैनो सेकंड लगता है। नैनो सेकंड मतलब 1 करोड़ का भी 1 सेकंड का करोड़वा हिस्सा। तो पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो लाइट से भी करोड़ टाइम फास्टर है, लाइट से भी करोड़ टाइम फास्टर है। इसीलिए आप उसको आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन मैग्नेटिज्म नहीं है ऐसा बोलने वाला आदमी मतलब शायद ही उसको साइंस का नॉलेज है। मैग्नेटिज्म सराउंडिंग में है, लेकिन आज जो प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक पावर हमें मिलना चाहिए उस प्रोपोर्शन में वो मैग्नेटिक पावर हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमारे आजू बाजू का लोहा उसको खींचता है, एक पोलराइजेशन क्रिएट करता है। क्लियर हुआ? आज से 150 साल पहले हमारे पास हमारे आजू बाजू में लोहा था ही नहीं। आज करोड़ टन का लोहा हमारे आजू बाजू में है। आज भी मुंबई में 50% लोग स्लम में रहते, वहां पर 40-40, 50-50 माले के टावर बन रहे, मतलब लाखों टन लोहा और बढ़ेगा। 15 अगस्त को 5G लॉन्च हो रहा है, रेडिएशन बढ़ेगा। रेडिएशन, लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, स्ट्रेस के वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर असर होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन, व्हाट इज द ऑक्सीजन लेवल। ओके, तो जिससे आपको पता चलेगा 99.99% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से आपके शरीर में वो मौजूद होती है। अभी मैं आपको साइंटिफिक तरीके से समझाता हूं उसको। ओके, देखिए जैसे मैंने कहा कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना, यानी एक इनविजिबल डॉट से इस धरती के ऊपर हम आए, बरोबर। अब हमारी बॉडी ब्लड सेल से बनी है, लेकिन ब्लड सेल्स पंच तत्वों से बना है। ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन नाम का कंपोनेंट, और आयरन नाम के कंपोनेंट ही आपके शरीर के ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने का काम करता है, यानी ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम सिर्फ आयरन ही करता है। तो अब इंटरनेट पे डाल के देखना, दुनिया की कोई भी बीमारी सिर्फ इन 2 ही कारणों से होती है। फर्स्ट इज एनीमिया एंड सेकंड इज हाइपोक्सिया। एनीमिया मतलब शरीर के खून के अंदर आयरन की कमी, और आयरन अगर कम है, क्योंकि आयरन ही पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन स्प्रेड करने का काम करता है, अगर आयरन की कमी है तो आपको हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही आपकी दुनिया की हर एक बीमारी आपके शरीर में जाती है। ब्लड सेल्स को अगर आपको हेल्दी रखना है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। अभी इधर जितने भी लोग 65 किलो के ऊपर वाले बैठे हैं ना, उनको अगले 60 दिन तक खाना नहीं भी मिलेगा ना तो भी वर्स्ट केस में वो जिंदा रह सकते। 15 दिन के बगैर, पानी के बगैर जिंदा रह सकते, लेकिन चंद सेकंड भी ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आज ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। हाँ, किसी को डाउट है कि भाई जिंदा रह सकते तो अपना नाक और मुंह खुद ही दबा के देख लो, अगले 50 सेकंड में जवाब मिल जाएगा। तो इस ऑक्सीजन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में स्प्रेड कैसे होता है। आज हमारे प्रोडक्ट को इतनी डिमांड आने का कारण क्या है कि मेन जो आपकी डेफिशिएंसी है उसको ही हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। जो आपकी डेफिशिएंसी है उसको हम लोग फुलफिल कर रहे करके लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। जितना भी मटेरियल हम बनाते हैं वो दूसरे घंटे खत्म हो जाता है। तो वो क्या है उसको हम समझते कि करता क्या है। मैग्नेट हमारे आयरन के ऊपर अट्रैक्ट करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है और एक वैक्यूम क्रिएट करता है, खाली जगह पैदा करता है। यानी वो आयरन नाम के कंपोनेंट को लाइट के स्पीड से लेकर पूरे शरीर के अंदर फैलना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। अभी देखो, पाइप से अगर पानी जोर से भागेगा तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो आपने नाक से जो सांस लिया, आपके लेफ्ट और राइट में 2 लंग्स यानी 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर है। मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में जब आप आते हो, मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में जब आते हो तो ये मैग्नेट आयरन को इन्फ्लुएंस करता है और उसको लेके भागना शुरू कर देता है। तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 ब्लड वेसल्स है, और वो 72,000 ब्लड वेसल्स 1 लाख किलोमीटर की लंबाई है उसकी। तो एक खाली जगह जहां पर पैदा होता है, तो साइंस क्या कहता है, जहां पर खाली जगह है वहां पर ऑक्सीजन अपने आप पहुंच जाता है, बराबर ना, विद इन ए नैनो सेकंड। जैसे आपने पानी पिया, बॉटल में का पानी पिया, आधा रह गया, तो आधा क्या है उसमें, आधा पानी और बाकी क्या है उधर ऑक्सीजन। तो नाक से जब आप सांस लेते हो तो लेफ्ट और राइट के ऑक्सीजन के सिलेंडर यानी लंग्स में 600 ml ऑक्सीजन डिपॉजिट है। और मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आने के कारण मैग्नेट क्या करता है, खाली जगह क्रिएट करता है ब्लड वेसल के अंदर। तो खाली जगह में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है। और ब्लड वेसल का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन।
खाना 60 दिन नहीं मिलेगा चलेगा, पानी 15 दिन नहीं मिलेगा चलेगा, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अगर ब्लड सेल्स को आप हेल्दी रखोगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। वो अपने को खास करके ध्यान रखना है, दुनिया की हर एक बीमारी ब्लड सेल से एंटर होती है। कोरोना भी ब्लड सेल से एंटर होता है, कैंसर भी ब्लड सेल से एंटर होता है, जितनी भी बीमारियां दुनिया आपको मालूम है वो सब ब्लड सेल से ही एंटर होता है। ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। तो ब्लड सेल्स, ये जो शरीर के अंदर कोई भी अगर बीमारी है ना, तो सबसे पहला आपको शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाना होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से ऑक्सीजन बढ़ता है और जो आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल है उसको भी बाहर निकालने का काम ये मैग्नेट करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके करता है। तो कोई किसी भी बीमारी को अगर आपको रिवर्स करना है तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाओ। अच्छा, दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको ऑक्सीजन बढ़ाने की दवा नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन सिर्फ दो ही तरीके से बढ़ सकता है, एक एक्सरसाइज, योगा, जिम, और दूसरा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में भी हम जो मैग्नेट दे रहे हो नेचुरल मैग्नेट दे रहे। मैग्नेट दो तरीके के आते हैं, एक इलेक्ट्रिकली आर्टिफिशियली चार्ज मैग्नेट आता है और एक आता है नेचुरल मैग्नेट जो जमीन से 700, 800, 1000 फीट नीचे से माइनिंग करके लाया जाता है। इट्स अ हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम, वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ नियोडिमियम, मेडिकल ग्रेड बायोमैग्नेट। बायोमैग्नेट कभी भी आपको हार्म नहीं करता। इसको 3 लोगों ने यूज नहीं करना है, जो लेडी 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट है उसने यूज नहीं करना है, जिसके शरीर में पेसमेकर नाम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको यूज नहीं करना है, जिसके पास इंसुलिन पंप, इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है उसने यूज नहीं करना है इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप, क्योंकि मैग्नेट इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बंद कर देता है। मैं छोटा सा मैग्नेट अगर आपके घड़ी पे रख दूं तो घड़ी बंद हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को इससे दूर रखना, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का मैग्नेट, इतना छोटा मैग्नेट भी आपके शरीर में बहुत तगड़ा इफेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग पानी का डेमो करते हैं, आपके हाथ में एक पानी का बूंद डालते हैं और आपका एनर्जी लेवल हम टेस्ट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। पहले आपके अंगूठे और पैर हम लोग ज्वाइंट रखते हैं और आपका हाथ आगे करके हम डेमो करते हैं। आप रजिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा पानी का बूंद आपका रजिस्टेंट पावर 15 से 20 गुना बढ़ा देता है। मतलब ये बहुत बड़ा इंडिकेशन, बहुत बड़ा सिग्नल है, ऑलरेडी वो पावर आप में है, लेकिन जो कुदरत से जो पावर मिलना चाहिए, जो मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने के कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो गया, और ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ गई, और ऑक्सीजन की कमी आने के कारण शरीर में रेजिस्टेंट पावर कम हो गई। और रेजिस्टेंट पावर बढ़ाने का काम ये मैग्नेट करता है। ये रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ा के, जो हमारे शरीर में टॉक्सिक है, जो केमिकल जो आज हम हवा के जरिए, पानी के जरिए, खाने के जरिए जो टॉक्सिन हमारे बॉडी में जाता है उसको बाहर निकालने का काम भी ये ब्लड सर्कुलेशन करता है। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आपने परफेक्ट रखी ना तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, क्योंकि कुदरत ने हमारा बॉडी 150 साल टिक जाए इस हिसाब से बनाई है, लेकिन आज उसको 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65 में हम पूरी तरह से खत्म कर देते। अभी 5G आ रहा है, 5G आपका और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब करेगा। मैग्नेट ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब ही नहीं होने देता, इसके लिए ब्रेसलेट हाथ में पहन के घूमना है, रात को मैट्रेस पे सोना है, और मैग्नेटिक पानी आप जितना पियोगे ना वो सबसे ज्यादा असरकारक रहेगा, क्योंकि पानी भी एक ऑक्सीजन का रूप है, 80% तो उसमें ऑक्सीजन ही होता है। तो ये उसके वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके आप जैसे पानी पीते हो वो पानी सीधा ब्लड सेल्स के अंदर चला जाता है ऑक्सीजन के रूप में, तो आपके ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को इतने रिजल्ट मिल रहे हैं। और हमारा बॉडी तो ऑक्सीजन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचने के लिए ही बना है, क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है और हमारा बॉडी भी एनर्जी है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन है। साइंस को भी समझने की कोशिश करो, आपके आजू बाजू में, सराउंडिंग में, सभी जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। हाँ, और आपके खून के अंदर आयरन है, तकरीबन 4 ग्राम आयरन हमारे शरीर में होता है। और वो 4 ग्राम आयरन ही आपके पूरे बॉडी को जिंदा रखने के लिए काम आता है। अगर वर्स्ट केस में वो 4 ग्राम आयरन अगर हमारे शरीर से हम लोग निकाल देंगे ना, तो 55 सेकंड से ज्यादा इस धरती के ऊपर हम जिंदा नहीं रह सकते, इतना जरूरी हो आयरन नाम का कंपोनेंट। क्योंकि मालूम है ना, आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? आयरन। नाक से आपने ऑक्सीजन तो ले ली, वो लंग्स में जमा तो हो गया, आप लंग्स में से खींच के पूरे शरीर के अंदर उस ऑक्सीजन को फैलाने का काम आयरन करता है। और आयरन सिर्फ मैग्नेट का दोस्त है और मैग्नेट सिर्फ आयरन का, दोनों एक दूसरे के दोस्त होने के कारण मैग्नेट क्या करता है? आयरन को ताकत देता है। मान के चलो, एक मैंने खिले वाली प्लेट लिया, नीचे थोड़ा मैग्नेट लगा दिया, तो क्या होता है? एक खिला और 500 खिले को पकड़ लेता है, बराबर ना?
और जैसे मैग्नेट मैंने हटा दिया वो एक दूसरे का उसका ताकत खत्म हो जाता है। वो जो नेल होते हैं, आप नेल का डेमो करना, चमार खेले रहते हैं ना, वो लेके आना, एक प्लेट में रखना और पीछे नीचे के साइड से 2-4 मैग्नेट रख देना, तो जितनी भी नेल है ना एक दूसरे को पकड़ लेते। तो ताकत किसने दिया वो नेल को एक दूसरे को पकड़ने का? मैग्नेट ने दिया। अब ये मैग्नेट क्या करता है, आयरन को ताकत देता है, तो हमारा हार्ट पंपिंग करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहले पूरे शरीर के अंदर फैलाता है। फिर उसमें से ऑक्सीजन खत्म होने के बाद क्या होता है, वो ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बन जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हार्ट क्या करता है, उसको वापिस से पुल करता है, क्या करता है, उसको खींचता है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 में प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। जैसे ही इम्प्योर ब्लड हार्ट में वापिस आता है, हार्ट विद इन ए नैनो सेकेंड उस इम्प्योर ब्लड को सीधा लंग्स में पुश कर देता है। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में पहुंच जाता है, उसमें क्या हीमोग्लोबिन के अंदर के आयरन नाम का कंपोनेंट लंग्स में मौजूद मैक्सिमम ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है। अगर उसको मैग्नेट की पावर मिलेगी तो जहां पर वो 25% खींचने वाला था ऑक्सीजन, मैग्नेट के कारण वो 40 से 50, 70, 80% ज्यादा ऑक्सीजन को खींचता है। तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो सीधी बात है कि आप हेल्दी रहेंगे, आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे। तो ये इसका बेसिक कारण है हेल्दी रहने का। अच्छा, ये कोई बीमारी की दवा नहीं। बहुत सारे लोग मेरे को, इधर ही एक बंदे ने ऐसा एक्सरे लाके दिखाया था, बोले ये हड्डी पे चलेगा क्या? देखिए मुद्दा मैं आपको क्या समझा रहा हूं, हमारी टोटल, आप ये समझने की कोशिश करो। अभी कोई बीमारी के लिए मेरे को पूछने को मत, इसको चलेगा क्या, उसको चलेगा क्या, ओके? फिर भी लोग आते हैं। तो हमारा, मैं अभी आखिरी बार आपको थोड़ा सा समझा दे, तो हमारा शरीर किससे बना है? ब्लड सेल से। ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक क्या है? ऑक्सीजन। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से बॉडी के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। मान के चलो एक साइकिल का पंप आपने देखा है, आप ऊपर करते हो तो क्या हो जाता है, खाली जगह पैदा होती है। वो खाली जगह है, उसके अंदर ऑक्सीजन है। जब उसको वापस नीचे करते हो तो ऑक्सीजन निकलता है, हवा निकलती है, बराबर। बस उसी तरीके से ये अपना काम करता है। ये पूरे ब्लड वेसल के अंदर के जो भी आयरन नाम के कंपोनेंट को पूरे शरीर के अंदर जोर जोर से भगाने का काम करता है, जिससे बॉडी के अंदर एक खाली जगह पैदा होती है, और खाली जगह में डायरेक्टली ऑक्सीजन चला जाता है, और सीधा ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन जाने के कारण ब्लड सेल्स हेल्दी रहते हैं। दुनिया की कोई भी बीमारी उठा के, तो कोई भी बीमारी, उसका जो रूट कॉज है वो है ऑक्सीजन की कमी। अगर उसकी ऑक्सीजन की कमी को अगर फुलफिल करेंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स होगा। और इसमें कोई पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगा। लोगों का दूसरा सवाल होता है कितना टाइम लगेगा। अब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपने आपके बॉडी के कितने चिथड़े उड़ाए उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। बहुत सारे लोगों को 2-3 घंटे में भी रिजल्ट आता है, किसी को 15 दिन में भी रिजल्ट आता है, किसी को 2 महीना भी लगता है। और ऐसे बहुत सारे लोग भी मिलेंगे आपको, 100 में से 2-5 लोग कि जिनको रिजल्ट नहीं भी मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी, आप जितना एलोपैथिक मेडिसिन खाएंगे उतनी ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की क्षमता दिन ब दिन कम होती रहती। देखिए कोई भी दवा आप पे तभी असर करती है जब आपका बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करता है, आपका शरीर उसको, आपके ब्लड सेल्स उसको रिस्पॉन्ड करते, तभी वो दवा भी आप पे काम करेगी। देखो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, दवा भी अच्छी है, लेकिन पेशेंट फिर भी जिंदा नहीं बचता। इसका मतलब डॉक्टर खराब है या हॉस्पिटल खराब है या दवा खराब है ऐसा नहीं होता है, आपका बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, नहीं करता करके वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैग्नेट तो अपना काम करेगा, जैसे आग अपना काम करती है वैसे मैग्नेट भी अपना काम करता है। आप इसको यूज करो, और दिस इज द 100% नेचुरल थेरेपी, अल्टरनेटिव थेरेपी के अंडर में आता है। मतलब आप आपकी डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी चालू रखो, आप आपकी दवा भी चालू रखो, आप आपका डाइट भी चालू रखो, आप आपके एक्सरसाइज भी चालू रखो, और ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट आप यूज करो। रोज रात को उस मैग्नेट पे सो जाओ, पानी पियो, मैक्सिमम मैग्नेट का पानी पियो, ब्रेस्लेट बांध के घूमो। और भी तमाम प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। जिनको पैरों का दर्द है उनके लिए भी हमने बहुत जबरदस्त फुट पैड लाए, वो भी आप देखो। स्नोरिंग के लिए भी हमने प्रोडक्ट लाए, जबरदस्त रिजल्ट मिल रहे लोगों को स्नोरिंग के ऊपर। तो ऐसे तमाम अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग 32 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। हम लोग गाय के लिए, मुर्गियों के लिए, भैंस के लिए, इनके लिए भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं ताकि किसान भी हमसे जुड़ पाए। तो 150 देशों में तो हम जा ही रहे, लेकिन साथ साथ में हम किसानों को भी जोड़ रहे हैं। आज भारत की पॉपुलेशन देखो 80% ये गांवों से जुड़ी हुई है, खेती से जुड़ी हुई। तो वो भी अगर हमारे पास आ जाएंगे तो आपके डाउनलाइन में, भले आप डायरेक्ट किसी किसान को नहीं जानते होंगे, लेकिन वाया में कोई ना कोई जानता होगा, तो आपका गांव में भी बिजनेस अगर हो रहा है तो पैसा ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये बिजनेस की खासियत क्या, करोड़ लेवल से पैसा ऊपर आता है, करोड़ लेवल से पैसा ऊपर आता है, ये बिजनेस की खासियत है। इस बिजनेस का प्लान को आपको समझना बहुत 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 जरूरी है।
है। आप जिन्होंने भी आपको बुलाया उनके साथ आप बैठो, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, अवेयरनेस बोनस क्या होता है, फैमिली बोनस क्या होता है, परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है, सरप्राइज बोनस क्या होता है, पिकअप सेंटर बोनस क्या होता है, रीपर्चेस क्या होता है। रीपर्चेस में हम लोग 32 अलग अलग रीपर्चेस के कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। मतलब अगर इस बिजनेस को आगे जाके हम 14 टाइप की इनकम लेकर आ रहे हैं, अगर ये सारी की सारी इनकम जब एक्टिवेट हो जाएगी ना, एक आईडी के ऊपर आप 20 लाख रुपए लेके जा सकते, वो भी महीने का नहीं दिन का। ध्यान से देखिए, महीने का नहीं दिन का लेके जा सकते। पावर ऑफ 3 में करोगे तो क्या होगा। तो इतनी ताकत इसमें है, और ये मैग्नेटिज्म जैसा प्रोडक्ट हम लोग लेकर जा रहे हैं। आज ईच एंड एवरी पर्सन को उसकी जरूरत है। और देखिए, हम लोग जब सोते हैं ना, कुदरत ने रात किस लिए बनाई मालूम है? क्योंकि लोग सो जाए। अगर दिन ही रखता तो कोई सोता ही नहीं, और नहीं सोएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। जर्मनी में एक लाइव टेस्टिंग किया गया, कुछ मौत के कैदी थे जिनको मौत की सजा हुई थी, तो वैसा भी उनको 10 दिन के बाद मरना ही था। तो उन कैदियों को बोला गया कि भाई अगर आप अगले 10 दिन नहीं सोएंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो वो लोग रेडी हो गए, बोले अच्छा वैसा भी मरना है 10 दिन के बाद, नहीं सोएंगे। 2-3 दिन तो गए अच्छी तरह से, तीसरे चौथे दिन से वो पागल के जैसे हरकत करने लगे। मतलब वहां पर न्यूज़पेपर खाना चालू कर दिया, कपड़ा खाना चालू कर दिया, पागल हो गए, एकदम पागलों की तरह काम करना लगा। 5वें 6वें दिन उसमें से 3-4 चले गए, और 7वें 8वें दिन सभी चले गए। वैसा भी जाना था, अफसोस को कोई बात नहीं। मतलब नींद कितना जरूरी। देखो, हमारे ब्रेन के अंदर एक पिनल ग्लैंड नाम का एक ऑर्गन पार्ट है, और वो मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करता है। पिनल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन्स तभी रिलीज करेगा जब आपको सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पिनल ग्लैंड को मिलेगा। यानी पिनल ग्लैंड को हर मिनट 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो ही वो 400 ml मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, अब उसको 50 ml मिल गया तो क्या करेगा, 200 ml ही रिलीज करेगा मेलाटोनिन हार्मोन्स। और ये मेलाटोनिन एकमात्र हार्मोन है जो हमको नींद देता है। तो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से अगर मेरा पिनल ग्लैंड को मिलेगा तो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे आदमी 8 घंटा सो सकता है। ये मैग्नेट है ना, हमारे शरीर के प्रॉब्लम को बैलेंस करता है। अगर कोई ज्यादा सो रहा है तो उसको रिवर्स करता है, जो कम सो रहा है उसकी नींद बढ़ाता है। ओके, तो इस तरह से ये हमारे प्रॉब्लम को रिवर्स करने में हेल्प करता है। अब किसको कितना करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। स्ट्रेस भी हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है। एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारे बॉडी में जनरेट होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा ब्लड को आगे पास होने में दिक्कत आती है। और 1-2 मुद्दे और हम लोग लेंगे, जैसे डायबिटीज एड्स और कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को है तो अंदर से वो दिन ब दिन रोज का रोज खोखले होता जा रहा है। हाई बीपी और डायबिटीज दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। वो ऊपर से दिखती नहीं लेकिन अंदर से आपको खोखला कर देती। और डायबिटीज और हाई बीपी प्योरली ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन रिलेटेड बीमारी है। अब देखिए, आपने कुछ भी खाया, वेज खाओ नॉन वेज खाया, कुछ भी खाया, तो बाद में वो 2 ही चीजों में कन्वर्जन होता है, एक तो फैटी एसिड, दूसरा ग्लूकोज। ग्लूकोज और फैटी एसिड दोनों भी एनर्जी के लिए हमारा बॉडी यूज करता है, लेकिन फैटी एसिड और ग्लूकोज को जलाने का काम होता है इंसुलिन का। लेकिन इंसुलिन उस फैटी एसिड और ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब आपके शरीर के अंदर सफिशिएंट डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा। और मैग्नेट आपके शरीर में सफिशिएंट डिसॉल्व ऑक्सीजन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ओके, तो इंसुलिन क्या करता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज को छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जलाता, थोड़ा बहुत छोड़ देता, थोड़ा बहुत जलाता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, जिससे हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है और बाद में हमें ग्लूकोज डायबिटीज होता है। और डायबिटीज वाला जब भी इस धरती से जाता है कम से कम 45 से 50 ऑर्गन फेल्योर से जाता है, क्योंकि उस ऑर्गन को ये डायबिटीज का जो खून है वो ऑक्सीजन ही जाने नहीं देता है, ऑक्सीजन उस ऑर्गन को खून पास होने नहीं देता। तो इतना बड़ा बीमारी है। अब उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। आपने एक मोमबत्ती लिया, मोमबत्ती को आपने लाइटर से जला दिया, जल रही है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद कांच का ग्लास आपने उल्टा रखा, 15 सेकंड के बाद वो मोमबत्ती बुझी। तो मोमबत्ती बुझी तो क्यों बुझी, और 15 सेकंड जली तो क्यों जली? एक ही कारण है, डिसॉल्व ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन जब तक मिला तब तक वो जली। तो इंसुलिन का भी वही हाल है, उसको अगर आपके शरीर में डिसॉल्व ऑक्सीजन मिलेगा तो ही वो ग्लूकोज को जलाएगा। मैग्नेट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसके कारण आपके ब्लड सेल्स हेल्दी बनते हैं, अपना बॉडी हील होता है। जब आप सोते हो ना तो 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क आपका नींद में होता है। ओके, तो नींद में होने के कारण आपको अगर एनर्जेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो आपकी बॉडी हील होती है। अपनी बॉडी में नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी है। दुनिया का हर जानवर कुदरत के साथ कनेक्टेड है। देखो, जमीन पे सोता है, शेर भी है तो जमीन पे सोता है,
सांप भी है तो जमीन पे रेंगता है, सब जन, इंसान छोड़ो तो सब जन जमीन के साथ कनेक्टेड है। तो पृथ्वी से जो एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है वो उसको एब्सॉर्ब करता है। तो ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आज हमें कम मात्रा में मिल रही है, उसके कारण ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। तो मेरी एक पंच लाइन है, 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर, एनी डिसीज एंड डिसऑर्डर, ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण ही आपके शरीर में मल्टीपल बीमारियां पैदा होती है। कोई भी बीमारी को पकड़ लो, उसका रूट कॉज, तो रूट कॉज को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स होकर परमानेंटली एलिमिनेट भी हो सकता है। ओके, जो बाकी दुनिया की कोई भी दवा उसको काम नहीं करेगी। तो अगर प्रॉब्लम को खत्म करना है तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाइए, राइट। तो प्रोडक्ट के बारे में आज इतना ही, प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे। और देखो, आप कितना भी अच्छा पे आउट दो, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो प्लान, वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं करती। और अभी हमने जिस लेवल पे ग्रो किया, शायद ही कोई इंडिया में कंपनी होगी जो लेवल पे हमने ग्रो किया। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, नायक साहब और सोलंकी साहब और खत्री साहब ये गवाह है इसके, हमारे संदीप साहब बैठे हैं यहां पर, 25-30-40 लोगों की परमिशन मिलती थी, 30-40 लोगों की परमिशन मिलती थी। कर्फ्यू में हम घूमते थे रात को, बोले 9 बजे कर्फ्यू लगना, भागो भागो, मतलब ये प्रोग्राम फटाफट भाग के लोग 9 बजे घर पे चुप जाके बैठ जाते थे। एक बार तो हम बड़ौदा में मीटिंग करते, आ गई थी पुलिस तो ये ऐसे माहौल में हम लोगों ने मीटिंग की और जिस लेवल पे अभी गए, और लोग भी समझते हैं, लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। अच्छा, मान के चलो अपना कंसेप्ट कैसा है, 4,000 से लेकर 15-16 हजार का कंसेप्ट है। मान के चलो आपने पैसा बचा भी लिया, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उससे आप जिंदगी बनाने वाले क्या? आपके घर वालों की, आपके बेटों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकते क्या? आपके फैमिली को एक लाइफस्टाइल दे सकते क्या? घर गाड़ी उसमें से दे सकते, वो पैसा बचा के। अगर वो पैसा दे के एक अच्छा प्रोडक्ट लिया और बिजनेस किया तो कितना पैसा कमा सकते आप सोच नहीं सकते। और हर बंदा वो वैसा करता नहीं, वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चंद 4,000 रुपए में भी दिन का 1-1.5 लाख रुपए लेके जाने वाला ये कंसेप्ट है। किसी भी एंगल से चेक करो, एकदम परफेक्ट है, साइंटिफिक कंसेप्ट है ये अपना। तो बिजनेस के एंगल से भी इसको सोचो, प्रोडक्ट तो लेना ही है, और प्रोडक्ट किसको लेना है? जो अपने आप को हेल्दी समझता है उसको सबसे पहला लेना है, जो अनहेल्दी उसको तो लेना ही लेना, उसको तो कोई छुटकारा है ही नहीं। तो ये प्रोडक्ट लो अपने शरीर के। और मैग्नेटिज्म के ऊपर 2000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल बुक्स मौजूद है मेरे पास, मैं आपको भेज सकता हूं व्हाट्सएप के थ्रू। दूसरा, करोड़ों पेज की इंफॉर्मेशन इस मैग्नेटिज्म पे है। अगर आज से बगैर नहाए धोए, बगैर खाना खाया, अगर इस मैग्नेटिज्म को आप स्टडी और रिसर्च करने बैठ जाओ तो 500-550 साल कम पड़ जाएंगे, इतना ऑलरेडी इसके ऊपर स्टडी हो चुका है। इसका मतलब क्या है? ज्यादा एनालिसिस मत करो, ज्यादा एनालिसिस करने से पैरालिसिस हो जाता है। जो है वो है, जो है साइंस है तो है, बरोबर। मैग्नेटिज्म सब जगह पे है, आप उसको देख नहीं सकते। ये दीवार के बाजू में मैं देख नहीं सकता, इसका मतलब उधर दुनिया है नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिज्म इधर अस्तित्व में है, लेकिन दूसरा दिक्कत है कि ऊपर छत भी अस्तित्व में और फ्लोरिंग भी अस्तित्व में, वो लोहे की है। तो आजू बाजू का वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी खींच रहा है। जो अभी कार से हम लोग जाते हैं तो कार भी हजारों टन लोहे से बनती है, तो सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वो भी अपने को बैरियर्स क्रिएट करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो जो कुदरत से जो मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए नहीं मिलती। जैसे हमारा शरीर, मैंने कहा कि हवा, पानी, खुराक, सनराइज और 5th एलिमेंट है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। क्योंकि पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो जाता है ना, पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से, क्योंकि हार्ट पंपिंग ही पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से करता है। तो इन 5 एलिमेंट के छोड़ के छठवां कोई भी एलिमेंट्स हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। लेकिन इन 5 एलिमेंट्स में एक भी नहीं मिला तो हम जिंदा रह सकते क्या? सब कुछ मिला, हवा नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ मिला, पानी नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ मिला, खुराक नहीं मिला जिंदा रह सकते। अच्छा, सब कुछ मिला, सन की रेज ही नहीं मिल रही तो भी आप जिंदा नहीं रहती। सन की रेज में बहुत बड़ी ताकत है, जो सन की रेज भी सुबह की फार इंफ्रारेड। देखो, आज प्री मैच्योर्ड बेबी पैदा होता है 8वें महीने में, तो दुनिया की कोई भी मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं करती, दुनिया का कोई साइंस उसके ऊपर काम नहीं कर सकता है। उसको एक कांच के पेटी में रखकर सिर्फ ऊपर से उसको फार इंफ्रारेड दिया जाता है। अगले 3-4 महीने में बच्चा एकदम मजबूत हो जाता है और अगले 70-80 साल तक इस धरती के ऊपर वो जिंदा भी रहता है। तो इतना जरूरी है सूर्य की मैग्नेटिक पावर। और 5th एलिमेंट इज द अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, यानी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो हमारी पृथ्वी रिलीज करती है। हमारा पृथ्वी एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है, पृथ्वी खुद ही एक मैग्नेट है
और हमारे बॉडी के अंदर आयरन है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होकर सर्कुलेशन बूस्ट होता है, उसके कारण ऑक्सीजन बढ़ता है और ऑक्सीजन बढ़ने से आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स होते हैं। इसके कोई टाइम टेबल नहीं है कि 15 दिन 10 दिन है तो आदमी घड़ी लगा के बैठ जाए, आपने 10 दिन बोला था। तो ये हील करता ही है, और जितना पॉजिटिवली आप इसको यूज करेंगे उतना अच्छा काम करता है, बरोबर। और बाकी की भी ट्रीटमेंट चालू रखो ना। अगर मैग्नेट काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपका दवा भी तो किधर काम कर रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इसको यूज करो। कंपनी कभी भी कोई वारंटी गारंटी क्लेम नहीं करती, लेकिन मैग्नेटिज्म क्या करता है वो हम समझाते, हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है वो हम समझाते। और मैग्नेट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रूवन साइंस, क्योंकि उसके ऊपर करोड़ों पेजेस इंटरनेट पे बुक्स है, बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर हो चुका है, स्कूल में भी हम इसको पढ़ चुके। लेकिन वो जो भी पढ़ा हमने उसी परीक्षा पास करने के लिए, अभी उसका यूटिलाइजेशन हमने किया नहीं। आज जो चीज आप भूल चुके उसको हम याद दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसका एक अवेयरनेस करने का इसका एक मजा ही अलग है, और इसको एक आउट ऑफ द बॉक्स प्लान हम लोग लेकर आए। पैसा बेतहाशा है इस प्लान के अंदर, आप बैठ के शांति से समझो। प्रोडक्ट जबरदस्त है, कोई टूटना फूटना आफ्टर सेल्स एंड सर्विस बिगड़ गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 50 माइलेज रुपए को एज इट इज मिलेगा, है ना। तो वो भी सरदर्द नहीं है, इजीली हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। और तकरीबन 150 कंट्री में जाने का हमारा प्लानिंग है, हम इजीली जा सकते, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट में कोई लिक्विड पाउडर और केमिकल इस टाइप का कुछ भी है नहीं, टूटना फूटना बैटरी। तो हम लोग 200 देशों में जाएंगे, और आपके जहां पर भी अभी वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट्स है उनके साथ आप बात करना शुरू करो। हो सकता पूरा कंट्री आपके नीचे काम करना शुरू करेगा। तो अभी कंट्री का भी ऑप्शन हम आपको दे रहे, क्योंकि पूरी दुनिया में हम प्रोडक्ट सप्लाई करने की क्षमता रखते हैं, राइट। तो बहुत स्ट्रांग तरीके से हम कंपनी चला रहे। तो आपको बहुत सारी, जब आप कहीं पे करियर करो तो अलग अलग एंगल से चेक करो, और बस डेडिकेशन के साथ काम करो, इसमें अच्छा पैसा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, करियर के बारे में तकरीबन सब समझा दिया है। अब दिक्कत क्या है कि यहां पर एसी भी उतना काम नहीं कर रही है, तो मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा और परेशान हो जाए। तो मैं यहीं पर मेरा आज का यहां खत्म कर देता हूं। और किनको देना है? हाँ, सागर भाई को मैं हैंड ओवर कर रहा हूं। थैंक यू। जोरदार क्लैपिंग। म्यूजिक प्लीज, म्यूजिक हमारी कंपनी के सीएमडी सर मिस्टर सागर जोशी सर के लिए, क्योंकि आपका भी सपोर्ट अच्छा रहा इतने गर्मी के माहौल में भी, और आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया है। तो एक बार आप सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं यहाँ पे हमारे कंपनी के फाउंडर लीडर मिस्टर विजय नायक सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत की जाए, प्लीज। ओके, थैंक यू सागर। गुड मॉर्निंग। सागर सर ने इतना एनर्जी दिया है, राइट। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ विजय नायक। एक बार सागर सर के लिए एकदम जोरदार तालियां। सागर सर ने हमें प्रोडक्ट के बारे में एकदम डिटेल में बताया। आई थिंक आप लोग समझ गए व्हाट इज प्रोडक्ट, समझ गए ऑल। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे काम करता है उसके बारे में तो बताया। अभी आप लोगों ने जिसने इनवाइट किया है उसके साथ आप जरूर बैठिए, और हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, मिरेकल प्लान है, मिरेकल। यहाँ पे बहुत सारे अचीवर बैठे हैं, कोई 50 लाख करोड़ वाले भी बैठे हैं यहाँ पे। आज से 20 महीने पहले, यानी अक्टूबर 20, पूरा कोरोना लॉकडाउन का माहौल था। तब मितेश मेहता, माई सेल्फ विजय नायक एंड मिस्टर संजय सोलंकी, 3 लोग हम मुंबई गए थे। और सागर सर का फोन आया, हमारी पहचान पुरानी है कि आइए देखिए। तो हम तीनों लोग गए। जब गए तब ऐसा कोई मूड में नहीं था कि हम ई बायोटोरियम करेंगे, जस्ट गए, सुना, अच्छा लगा। फिर भी हम इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन हमें ये प्रोडक्ट की ताकत मालूम थी, ये मार्केटिंग प्लान की ताकत मालूम थी। तो हम तो अकेले थे वो टाइम पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं था, लोगों ने अर्निंग किया ऐसा टेस्टिमोनी नहीं था, ऐसा मीटिंग ट्रेनिंग कुछ भी नहीं था। फिर भी हमने हिम्मत करके, वैसे भी लॉकडाउन कोरोना था तो हम तो फ्री बैठे थे ना घर पे, और कुछ था नहीं, तो हमने धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। तब हम अकेले थे, लेकिन लोगों के पास जाके हमने बोलना शुरू किया है टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोडक्ट क्या है। लोगों के पास गए, डेमो किया, फिर धीरे धीरे
हम 2-3 लोग थे, उसमें से धीरे धीरे 8-10 लोग हुए, धीरे धीरे बढ़ते गए। आज आफ्टर 20 मंथ्स शायद हमारी टीम 2 लाख से ज्यादा है, मोर देन 2 लाख। और प्लान में इतनी ताकत है, आपको प्लान जिसने इनवाइट किया उसके साथ बैठ के समझना है, समझो। अगर जरूरत पड़े तो हमसे भी बात कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर ले लो। प्लान में इतनी ताकत है कि यहाँ पे लीडर लोग डेली का 1 लाख पर डे। और बात बताता हूं, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे एक आदिवासी ट्राइबल पॉकेट, वहां के लोग डेली का 50,000 से 1 लाख रुपया कमा रहे पर डे, समझे आप। तो इतनी प्लान में ताकत है। आज मैं मेरी बात करूं, 2 लाख से ज्यादा टीम बन चुकी है, हम रात दिन काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट का रिजल्ट, आज समय कम है, नहीं तो हमारा इरादा था कि 2-4 अच्छे लोग को यहाँ पे बुला के जो प्रोडक्ट जिसने यूज किया है क्या रिजल्ट है वो यहाँ पे बता सकते हैं। टाइम ज्यादा हो गया है, हम सबको डिनर भी करना है। तो 20 महीने के बाद 2 लाख से ज्यादा लोग हमारी टीम में जुड़ गए। और आज मैं सिर्फ मेरी बात करूं, डेली का 70,000 पर डे एंड इनकम 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ज्यादा। अभी तो गिनना भी बंद कर दिया, राइट। तो यहाँ पे सब लीडर इनकम कर रहे थे। यहाँ पे प्रोफाइल इज वेरी स्ट्रांग कंपनी का, आपने देखा, सागर साहब ने बताया कंपनी क्या है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट इज वेरी स्ट्रांग, रिजल्ट ओरिएंटेड, यूनिक, इनोवेटिव। और ये प्रोडक्ट में हम पायोनियर हैं ऑल ओवर इंडिया। तो प्रोडक्ट इज वेरी स्ट्रांग एंड मार्केटिंग प्लान ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। उसकी वजह से लोग कमा रहे हैं, राइट। समय कम है इसीलिए हम किसी को ज्यादा लोगों को हम इनवाइट नहीं कर रहे हैं। लाइव एनर्जी का डेमो करेंगे, राइट। वैसे तो डेमो हम बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 डेमो, एक डेमो कर लेंगे। एंड मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देता हूं, आप लोगों के पास एक पास है ना सबके पास। तो मीटिंग के बाद नीचे के हॉल में डिनर है, जिसके पास पास है वो पहले क्यू में खड़ा रहेगा, राइट। पास आपके पास रखना है, विदाउट पास डिनर नहीं मिलेगा। डिनर रेडी है तो ये 5 मिनट के लिए एक डेमो करके फिर हम आगे क्या प्रोग्राम करेंगे और डिनर के लिए जाएंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर सागर। जी सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग विजय नायक सर के लिए। हेलो। 110 किलो यानी कि 100 किलो से ऊपर का अगर कोई है एक तो आ जाए, 80-100 के आसपास कोई भी एक। 100 फास्ट फास्ट जल्दी फटाफट। जी सर आप आ जाइए। बेल्ट प्लीज आप लास्ट। जी सर जी, लास्ट 5 मिनट बाकी है तो कोऑपरेट करें प्लीज सर, प्लीज। एक कुर्सी पीछे से सर, एक कुर्सी ले आइए प्लीज। अंदर अंदर बात ना करें, लास्ट 5-10 मिनट है, कोऑपरेट करें प्लीज। राजेंद्र मैसूरिया। वेट कितना है? हाँ 105 किलो। 105, जोरदार तालियां। बैठिए सर। हेलो, बैठिए। देखो 105 केजी, ये निकाल दो। पावर है ना, हाँ राइट सर। हेलो, राजेंद्र साहब का वेट है 105 केजी। क्या आप लोग मानते 2 उंगली से उसको उठा सकते हैं? ऐसे 2 उंगली से पॉसिबल है? यस और नो? नो। चलो हम ट्राई करते हैं। मेरे को 4 लोग चाहिए, कोई भी नए 4 लोग आ जाइए। एक जीतू भाई आप आ जाइए। हाँ ओके। एक मिलन आप आ जाइए। आप थोड़ा, हाँ आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप बैठो। और एक गणेश भाई आ जाइए। चलो देखो 4 लोगों को मैं जल्दी जल्दी जरा 4 लोगों को ऐसे एक्शन करना है। ओनली 2 भाई। गणेश भाई तुम्हें, गणेश भाई हेलो। सबको 4 लोगों को ऐसे पिस्तौल बनाना है, 2 उंगली, जरा देखो। ओनली 2। 2 लोग एक्शन, यहाँ पे उंगली लगाएंगे ऐसा, हाँ 2 लोग, और 2 लोग यहाँ पे ग्रिप लेंगे। ओनली उंगली, हाँ ओनली उंगली। मेरी बात सुनो, मैं जब 1 2 3 बोलूं 3
तब 4 लोगों को ताकत लगाना है और ट्राई करना है। अब खड़े हो जाए सर, हाँ हाँ बस ऐसे तू भी। ओके, मैं जब 3 बोलूं तब रेडी एक्शन, 1 2 3, लगाओ ताकत, लगाओ ताकत, लगाओ ताकत। नॉट पॉसिबल। अभी हमारा जो बायोमैग्नेट है जो सागर सर ने समझाया वो यहाँ पे है बायोमैग्नेट, ये वाला, राइट? आप लोगों ने देखा होगा। इसके ऊपर हमने ये पानी रखा था, पानी, वो पानी ऑलरेडी चार्ज ना, ओके, ये पानी चार्ज हुआ है, 2 मिनट पहले रखा था। सबके हाथों पे लगाएंगे 2-2 ड्रॉप, ओनली 2 ड्रॉप। ऐसा ऐसा करो, सब हाथ ओपन करो, हाँ 2-2 ड्रॉप सबके ऊपर लगाओ। जरा उसको घिस दो, घिस दो, हाँ घस दो, घिस दो। देखो ये मैग्नेटिक वाटर है जो बायोमैग्नेट से उसको चार्ज किया है, राइट? चारों लोग को लगाया। जरा ऐसा एक्शन कर दो सब लोग, 2 5, ओके, वापिस एक्शन। मैं जब 3 बोलूं तब एक साथ में ताकत लगाना है। 3 बोलूं तब जस्ट ओनली एक्शन। जीतू, ओके, रेडी आप सब लोग देखने के लिए? जस्ट ट्राई कर दे क्या हो सकता है। रेडी 1 2 3, समझे? सिर्फ मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक पानी लगाने से हम तो क्या करेंगे, उसके ऊपर 8 घंटा सोएंगे। बहुत सारे हमारे लोग जिसने हाथ में जंबो किंग ब्रेसलेट में लगा, कितने लोगों ने पहना? जरा रेज योर हैंड, देखो कितने सारे लोग हैं जिसने जंबो। कितने लोग वाटर एनर्जी पैड यूज करते हैं, वाटर एनर्जी पैड? तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट का सेट है। राजेंद्र भाई आपको कैसा लगा? 2 मिनट जरा आपका एक्सपीरियंस। आप लोग સાગર સાહેબ જય સ્વામિનારાયણ. છેલ્લા 4-5 મહિનાથી હું આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરું છું અને ડીવાયએસપી સાહેબ, ગૌતમ સાહેબ, રજનીશભાઈ ગૌતમ સાહેબે મને આ પ્રોડક્ટ આપેલી અને ત્યાર પછી જે આ મેં પ્રોડક્ટ યુઝ કરી અને ખરેખર આ પ્રોડક્ટ યુઝ કર્યા પછી હું પોતે ગાંડો બની ગયો. એટલે આજે હું આ તમારી કૃપાથી અને સાગર સરની કૃપાથી આજે હું અહીંયા ઊભો છું. અને કેનેડામાં જ છે મારો છોકરો. મેં સાગર સાહેબના લાસ્ટ ટાઈમ મળ્યો હતો અને કેનેડામાં પણ અમારી સ્ટાર્ટ કરવાની ગણતરી છે. સાગર સાહેબે સારો એવો સપોર્ટ કરવાની વાત કરી છે. તો આ પ્રોડક્ટથી જે ખરેખર રિઝલ્ટ છે અને મારી વાઈફને જે રિઝલ્ટ મળ્યું છે એબ્સોલ્યુટલી એકદમ સુપર રિઝલ્ટ છે. જે નથી વાપરતા એ વાપરો અને તમે જુઓ કે ભાઈ આ વસ્તુ શું છે. અને એટલી મોંઘી વસ્તુ નથી કે તમે એફોર્ડ નહીં કરી શકે. આમાં બધા જ વસ્તુ, કોઈ પણ નાનામાં નાની વસ્તુ, આ નાનામાં નાનો માણસ આ વસ્તુ એફોર્ડ કરી શકે એવું છે. ગઈકાલે જ હું એક સ્ટોરમાં ગયો હતો અને એ સ્ટોરમાં મારે એક કવર લેવાનું હતું જસ્ટ આપણી મેટ્રેસનું. તો એ વ્યક્તિ એટલો નાનો હતો તો મેં મને પૂછ્યું કે શું છે આ વસ્તુ. મેં કીધું આ એક મેગ્નેટિક બેલ છે અને આવું રિઝલ્ટ આપે છે. તો સાગર સર મેં એમને રિઝલ્ટ બતાવ્યું એમના માણસને બહાર બોલાવીને. તો એ વ્યક્તિએ 6,800 રૂપિયા મને તરત કાઢીને આપી દીધા અને પ્રોડક્ટ આપી દીધી મેં એને. એટલે આ વસ્તુમાં ખરેખર રિઝલ્ટ છે. જે પાણીનો અમને જે સાહેબે બતાવ્યો, ખત્રી સાહેબે જે અમને મને ડેમો બતાવ્યો, ખરેખર વસ્તુ સોલિડ છે. યુઝ કરો અને તમે પણ આમાં પૈસા કમાશો. આજે સાહેબે કીધું હું પણ આમાં પૈસા કમાયો છું અને સારું એવું ઇન્કમ મારી પણ થાય છે. અને મારો તો આમ તો પોતાનો કેમિકલ્સનો બિઝનેસ છું, પણ રિયલી હું આ એપ્રિશિએટ કરું છું આ બિઝનેસને. જેટલું કેમિકલમાં નથી કમાતો એટલું આમાં કમાઉં છું. जोरदार तालियां. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू राजेंद्र भाई. तो हमारा 3 प्रोडक्ट पैकेज है. एक पैकेज है 11,000 का जिसमें डबल सेट मिलेगा. आप सबको मालूम है हमारा जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है वो डबल सेट मिलेगा. उसमें 2 जंबो किंग ब्रेसलेट, 2 वाटर एनर्जी पैड और 2 मैट्रेस 3 बाई 5.5 का. किसी को डबल चाहिए वो भी मिलेगा. वो पैकेज है 11,000. सेकंड पैकेज है 6,800 का जिसमें सिंगल पैकेज है. सिंगल बोलो तो 3 बाई 5.5 का मैट्रेस, एक जंबो किंग ब्रेसलेट एंड एक वाटर एनर्जी पैड. और एक तीसरा पैकेज है 3,800 का. उसमें मैट्रेस नहीं मिलेगा, जंबो किंग ब्रेसलेट मिलेगा और वाटर एनर्जी पैड मिलेगा. ये 3 में से कोई भी एक पैकेज
और ज़्यादा फोकस से ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो 3 लॉगिन करके भी आप आ सकते हैं। तो आपका जिसने इन्वाइट किया उसको जल्दी से आपका पैकेज बुक कराओ, प्रोडक्ट यूज़ करो, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, आगे लोगों को रेकमेंड करो, कारवा बनता जाएगा और आप भी फ्यूचर के करोड़पति हैं। तो आपके लिए जोरदार ताली। तो मैं लास्ट में हमारे कंपनी के हाईएस्ट अचीवर फाउंडर मिस्टर मितेश मेहता को बुला रहा हूं। मितेश मेहता लास्ट, उसको सुनने के बाद हम सब लोग डिनर के लिए जाएंगे। एक जोरदार तालियां पीछे से, जोरदार क्लैपिंग। शॉर्ट डिनर मिलेगा, आपका पास आपके हाथ में होना चाहिए। मिस्टर मितेश मेहता। थैंक यू विजय भाई। नमस्कार सूरत, भूख लगी है? बिल्कुल। जिस दिन आपको पैसे की भूख लगनी शुरू हो जाएगी, आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आज आप मुझे देख रहे हैं, 18 महीने पहले मैंने मेरी ये जर्नी की शुरुआत की थी। 18 महीने पहले मैं सागर जी से मिला था, उनकी ऑफिस में। लॉकडाउन चल रहा था, रास्ते के ऊपर गाय कुत्ते बिल्ली के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। वो समय में मैं सर से मिला, सर ने मुझे बायोमैग्नेट्स के फायदे बताए और बायो नैनो टेक्नोलॉजी के एडवांस प्रोडक्ट वर्ल्ड में जिसके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके सर ने ऑलरेडी 400 करोड़ का टर्नओवर ट्रेडिशनल में बना लिया था। वो भी मैंने देखा। मैंने एक बात सोची कि जो लोग फड़फड़ा के मर रहे थे कोरोना में, वो किसकी कमी की वजह से मर रहे थे? ऑक्सीजन। और ये प्रोडक्ट ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। तो मार्केट मेरे सामने बढ़ा था और गुजराती में तो व्यापारी भी था। मगर जिन 2-3 चीजों ने मुझे ये कंपनी को ज्वाइन करने के लिए ऊपर मजबूर किया, उसकी मैं आपको बात करता हूं। मैंने 3 चीज नोटिस किया था कि जोशी सर 400 करोड़ का टर्नओवर करके बैठे थे। मतलब आजकल के कोई नए, गुजराती में बोल रहे ना, नवो निशाड़ियों, ऐसा नहीं था। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दैट इज व्हाट आई नोटिस्ड एट दैट टाइम। दूसरी बात, हम 3-3.5 घंटे बैठे और जिस तरह से एक ऐसी छोटी सी कुर्सी लेके मेरे सामने 3 घंटा उन्होंने जिस एंथुसियाज्म से समझाया, मैंने दूसरी बात ये नोटिस किया कि ये सर ने पैसा तो बनाया है, मगर उससे भी बड़ी बात है उन्होंने पैसे को बचाया है। तीसरी बात जो मैंने नोटिस की कि 16 साल ट्रेडिशनल में ये प्रोडक्ट बेचने के बाद, अगर 16 साल के बाद अगर ये बंदे ने डायरेक्ट सेलिंग में आने का मन बनाया है, तो ब्लैक लेबल के 2 बैग मार के तो नहीं लिया होगा डिसीजन। और इस मूवी में एक डायलॉग है, मैं कभी घोड़े के ऊपर दाव नहीं लगा था, मैं कभी घोड़े ऊपर दाव नहीं लगा था, मैं जॉकी के ऊपर दाव लगाता हूं। ये ऑडिटोरियम एक दिन का छोटा बच्चा था, घोड़ा भले छोटा था, मगर उसका जॉकी कौन था? सागर जोशी। मैंने घोड़े के ऊपर दाव नहीं लगाया, जॉकी के ऊपर लगाया और रेस जीत गया। महज 18 महीने में मैंने मेरी इनकम 4 करोड़ रुपया क्रॉस किया। 4 करोड़ किसको बोलते हैं? बोलने में आसान है 4 करोड़। मैं आपको 4 करोड़ का मायना समझाता हूं। एक क्लास 1 ऑफिसर सुबह 8 बजे टिफिन लेके जाता है, गवर्नमेंट की नौकरी करता है, और वो भी 1-2 साल नहीं, 35-40 साल बाद नौकरी करता है, और इसके बाद जब रिटायर होता है ना, तब 65-70 लाख रुपया घर पे ले जाता है। एक रूम किचन का मकान लिया, एक बेटा एक बेटी की शादी गई, क्लास 1 ऑफिसर जहां था, जहां से जर्नी शुरू की थी, वहां वापस आके गिरता है। मैं राइट और रॉन्ग? और जो ऑडियंस में यहां देख रहा हूं, आई डोंट थिंक कि यहां से कोई आया है जो मल्टी मिलियनर आया है। एम आई राइट और रॉन्ग? सब मिडिल इनकम ग्रुप के हैं, सब मिडिल इनकम ग्रुप से हैं। तो मिडिल इनकम ग्रुप का यहां पे जो टैग लगा है,
उसको यहां से उखाड़ के डस्टबिन में डालना कौन चाहता है? मिडिल इनकम ग्रुप, MIG क्वार्टर। अरे हम मिडिल इनकम ग्रुप वाले इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि मरते नहीं है, वरना जीने में कोई दम भी नहीं है। छोटी छोटी बात के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, लोन के ऊपर या क्रेडिट कार्ड के ऊपर। एम आई राइट और रॉन्ग? एक्टिवा लेना है, लोन लिया। फ्लैट लेना है, लोन लिया। कार लेना है, लोन लिया। एम आई राइट? तो मिडिल इनकम ग्रुप लोन लेके जीता है और इंस्टॉलमेंट भर भर के मरता है। ये परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हो आप? तो ये आपका सही प्लेटफॉर्म है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। 2 बदल आप करोगे, जिंदगी पलट जाएगी, यू टर्न लगा देगी। और मैं इतना वादा करता हूं आज सूरत के इसी प्लेटफॉर्म से, 1 साल अगर अपने मन लगा के ये प्रोडक्ट के साथ काम कर लिया, हम पीछे मुड़ के देखोगे ना अगले साल, आपको ऐसा लगेगा लाखों किलोमीटर आप आगे निकल गए। जॉन ग्रिजम करके एक बंदा था, आपने सबने कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। जॉन ग्रिजम अमेरिका का एक सबसे बिजी लॉयर, एडवोकेट। वो 3 बजे उठता था। 3 बजे उठ के अपनी कॉफी के साथ एक आध टोस्ट खा लिया, थोड़ा प्राणायाम योगा कर लिया, और फिर आज जो केसेस उसके कोर्ट में चलने वाले हैं, जिस क्लाइंट्स के, उसकी केस के स्टडीज करता था। 6 बजे 20 मिनट के लिए वॉक पे जाता था, वापस आता था, नहाता था, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता था, वापस केस स्टडीज के लिए बैठ जाता था। 8 बजे कोर्ट के लिए निकलता था, 9:30 10 बजे वो कोर्ट में पहुंचता था। पूरा दिन उनकी दलील, आर्ग्यूमेंट्स चालू। शाम को 6 बजे थका हारा जब बाहर आता था, तो नए क्लाइंट्स की फाइल आके पड़ी रहती थी। मेरा ये कैसे, मेरा ये कैसे, मेरा ये कैसे। मैडम प्लीज, जिंदगी बदलनी है ना, 5 मिनट जिंदगी के। शाम को आते नए क्लाइंट्स के केसेस पढ़ना शुरू करता था। रात को 10:30 11 बजे बिल्कुल लूज होके सोता था और जगता था कितने बजे? 3 बजे। अब जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, उनको कौन सी भाषा आती है? कानून की। कानून, पिनल कोड, दफा, एम आई राइट? उनके पास ये नहीं होता, इनके पास सिर्फ ये होता है। सिर्फ ये, उसको कैसे चलाना है। एक बार सूरत स्टेशन के ऊपर गर्मा गर्म भजिया, एक बंदा भजिया बेच रहा था। नायक साहब ने भजिया खरीदा तो 2-3 भजिए अच्छे लगे, बाकी सब ठंडे थे। नायक साहब ने कोर्ट केस कर दिया वो भजिए वेंडर के सब, कि उन्होंने गलत बोल के बेचा गर्मा गर्म भजिया। तो उसका वकील भी मेरे जैसा था। उन्होंने क्या किया? सर, मेरे क्लाइंट ने कुछ गलत काम नहीं किया। उसने क्या बोला? गर्मा गर्म भजिया, गरम बता अगरम, कुछ ठंडे कुछ गरम, समझ रहे हो? और मैं केस को जीत के लाया। तो जो एडवोकेट्स है, जो लॉयर है, उनके पास ये नहीं होता, वो यहां से ही सोचते हैं। उनको एक हंसी आए, ऐसा एक ख्याल आया, मुझे लिखना है। अब सुनो क्लाइमैक्स क्या होता है। मुझे लिखना है, किसको आया ख्याल? जॉन ग्रिजम को, वो एडवोकेट को, लॉयर को। मगर लिखने के लिए आपके पास ये नहीं होगा तो चलेगा, आपके पास ये होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? हार्ट तो उसके पास था ही नहीं। दूसरी चीज, लिखने के लिए आपके पास क्या चाहिए? कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। अब ये तो लॉ में, पिनल कोड में घूमने वाला बंदा, उसके पास इमेजिनेशन नहीं थी, फिर भी उसने डिसाइड किया कि मुझे लिखना है। और दूसरी बात, उसके पास क्या नहीं था? टाइम। महज 3.5-4 घंटा वो सोता था। मगर उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे लिखना है, और उसने लिखना शुरू किया कॉफी के कप के साथ। लिखता था, पढ़ता था, हंसता था, फाड़ के फेंक देता था। लिखता था, देखता था, पढ़ता था, फेंक देता था। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लिखता गया और सब डस्टबिन में डालता गया। मगर उसने लिखने की जो प्रैक्टिस शुरू की, उससे वो इमेजिनेशन आनी शुरू हुई।
लिखने के लिए अब मुझे क्या चाहिए, एक बार 2 बार फेल, 3 बार 50 बार फेल, वो इमेजिनेशन उसकी आने शुरू हुई। और दूसरा काम क्या किया उसने, जो 3 बजे उठता था वो 2 बजे उठना शुरू कर दिया, 1 घंटा पहला। और उसने पहली एक बुक लिखी, बुक का नाम है टाइम टू किल, गूगल पे जाकर देख लेना। एंड वो बेस्ट सेलर हो गई, वर्ल्ड में बेस्ट सेलर। उसने क्या किया, सिर्फ 2 चेंजेस किए, एक तो डिसाइड किया, एक तो निर्णय किया कि मुझे लिखना है। हमको जिंदगी बदलनी है, हमको क्या करना है, हमें इस बिजनेस को करना है। दूसरा क्या करना है, 1 घंटा कितने भी बिजी आवर्स में से मुझे इस बिजनेस के लिए निकालना है। ये 2 चीज आपने कर ली, आपको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में, माइका लाल ठान लो। इसके बाद जॉन ग्रिज़म ने बुक लिखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, सब बेस्ट सेलर। आज पोजीशन यह है, जॉन ग्रिज़म लिखने की बात छोड़ो, सिर्फ इंटेंशन डिक्लेयर करता है ना कि मैं मेरी नई बुक लिखना हूं, तो उसके कॉपीराइट्स के लिए रोल्स रॉयस की लाइन लगती है। और आप सब फ्यूचर के जॉन ग्रिज़म हो। आपकी भी लाइफ बेस्ट सेलर होने वाली है, बिलीव मी। एक बार आपको मानना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हो। एम आई राइट? प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, आपकी मेरी जुबान एक हुई, अपनी जुबान बोलो, जुबा केसरी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू, एक बार जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। खत्म।